कैसी जा रही हैं क्लासेस रजनी जी? हाउ क्लासेस आर गोइंग? Yeah, fine. From where you So, are taking the no, no, class? I was not keeping well. That's why I didn't Oh, attend. oh, what happened? Fever and all? Yeah, kind of. Okay, Viral is. I know. Which part of India or somewhere outside India? No, no, it's in Hyderabad. Hyderabad. Yesterday also was Urvashi ji was from Hyderabad, I think. Yeah. Okay. Hare Krishna, Shweta ji. Hare Krishna. Yesterday's recording I didn't receive actually. I need to check it out. Okay. Last week I have seen I couldn't attend properly because of No worries. I think yesterday's recording is not there. might be they'll be sending it today if it's not there yesterday. Okay. Let's check. Let me see if it is there. It is not there yet. You will get it by today or by tomorrow morning, right, Shruti ji? क्या माता जी? रिकॉर्डिंग अगर अभी नहीं मिली है तो आई थिंक कल तक मिल जाएगी ना, वो रजनी जी। हाँ, रिकॉर्डिंग कल तक मिल जाएगी, सबकी मिल जाएगी, सारे सेशंस की। ठीक है। आज मैच है तो फिर से लोग नहीं होने वाले। आज मैच है क्या? Somebody was saying yesterday. I do Yeah, not. yeah, it's going on. It's going हरे on. कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शील शालिनी जी, हरे कृष्णा। जस्ट मीन वाइल जैसे आई कैन सी 4 of you, राइट? तो आप अपने किड्स का भी नाम बता सकते हैं सो दैट वी जस्ट हैव अ कनेक्ट की मतलब सबको होगा, मुझे नहीं होगा क्योंकि मैं बच्चों को नहीं देख पाती हूँ। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रजनी जी, अगर आप Nikilesh. नोट कर लो। Yeah, his name is Nikilesh. निखिलेश, ओके। Yeah. जूनियर बैच, सीनियर बैच? Junior, last batch, I think he couldn't attend completely because his ओके school timings are very odd timings. ओके ओके ओके। इन विच क्लास ही इज? Now he's in 10th. 10 बोर्ड क्लास? Yeah. जस्ट अ मिनट, एन इम्पोर्टेंट कॉल। Seven of us, including two, me and प्रभु श्रुति जी। श्रुति जी मैसेज डालो ग्रुप में। एक तो डाला मैंने, अभी डाला कि सेशन एक्टिव है, प्लीज ज्वाइन कीजिए करके। और एक आई सेंड एट 7:40 ठीक है, डाल दिया तो उधर से। इम्पोर्टेंट रिमाइंडर। आई सेंड देम एट 7:40 अनदर वन। ठीक यार है। ये तो बड़ा खराब चीज हो गया यार, ये क्या है? मतलब मैच हो जाते सब गायब हो जाते। हम्म। निखिलेश बताया था रजनी जी ने, है ना? श्वेता जी, योर चाइल्ड्स नेम? मैम मेरे बेटे का नाम तर्श है। दर्श, डी से? टी। दर्श। तर्श। तर्श, ठीक है। तर्श श्वेता जी हो गए। लेकिन वो जूनियर बैच में था, लेकिन हम लोग का टाइम नहीं मैच करता। आई अंडरस्टैंड। एंड दिशा एंड दक्ष तो मैम ने नाम ही लिखा है यहाँ पे, मैं आपका नाम नहीं देख पा रही हूँ। आई फॉरगॉट। दिशा एंड दक्ष के माता दीपिका जी। I'm दीपिका, हाँ माता जी। वो थोड़ा ब्रैकेट में चला गया था, ठीक है। तो आई कैन सी देयर नेम। शील शालिनी जी, आपके चाइल्ड का, बच्चे का क्या नाम है? और उसके बाद अमृता जी। तो ये सही रहता है, जैसे दीपिका जी ने लिखा है ना, तो एकदम ध्यान रहता है।
पेरेंट और बच्चे का कनेक्ट लग जाता है एकदम से दिमाग में। अमृता जी, आप हैं क्या? राधे राधे मैडम। राधे राधे। हाँ मैडम, मेरी बेटी का नाम है। हाँ हाँ, क्या है? मेरी बेटी का नाम अमृता है। अच्छा, अमृता आपकी बेटी का ही नाम है, और आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुंतला है। कुंतला कुंतला। कुंतला। अच्छा, ठीक हाँ। है। आई थिंक 11 लोग तो आ गए हैं। एक बार, यू वांट मी टू वेट के कर दे शुरू? आज तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कर्मा वाला था, सबको बहुत सारी क्वेरीज थी उसमें, कुछ एक लोगों ने पूछी भी थी यहाँ पे। माता जी, हम क्लास शुरू कर सकते हैं 7:35। हो है ना, गया कर ना लेते हैं। ऑलरेडी? हाँ कर लेते हैं। हम्म। बट एट द सेम टाइम इट वुड बी इजियर फॉर मी अगर सारे जो भी अभी पेरेंट्स ज्वाइन किए हैं वो अगर मुझे उनका और उनके चाइल्ड का नाम मैसेज कर दे तो। जूम 6 करके जो आईडी है उधर आई हैव हम्म। नोटेड अ फ्यू। रजनी जी का, श्वेता जी का, दीपिका जी का, और फिर कुंतला जी का। हम्म, शालिनी जी का नहीं है। ठीक है, कर लेते हैं, मतलब ठीक है, जो कन्वीनियंटली भेज सकता होगा तो वो भेज देगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से ठीक। दोबारा बीच बीच में पूछ लेते हैं, है ना? हाँ ठीक है। ठीक है, अमिता जी ने तो लिखा ही हुआ है, अमिता जी शायद से उनके किड्स का नाम है लभ्या, एंड आई कांट रीड अनदर वन। एंड आई थिंक यहाँ सार्थक अग्रवाल, उन्होंने भी शायद लिखा ही हुआ है, शायद उनके बेटे का नाम है, मतलब ठीक है, वी कैन आस्क। एंड इन शॉर्ट, इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो अपने चाइल्ड का नाम और अपना नाम आगे डाल देंगे तो वो भी हमारे लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अभी जैसे श्वेता जी ने भी कर दिया था, अर्श और श्वेता, तो इफ इट इज कन्वीनियंट टू यू, यू कैन डू इट। उर्वशी जी ने भी करा हुआ है, जीविका उनकी डॉटर का नाम है। ठीक है, सो व्हाट वी डिड यस्टरडे, श्वेता जी? जी मैम, हमने सुपर कॉन्शियसनेस की बात की थी। ठीक है, एंड जी। आप इसको समराइज करना चाहते हो? समराइज। हाँ, कोशिश कर सकती हूँ, उतने प्रॉपर वर्ड्स तो नहीं बोल पाऊंगी बट हाँ, थोड़ा बहुत। सो बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड की बात की थी, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस नहीं, माइंड। सॉरी, आई एम जस्ट अगेन इंटरवीनिंग। सबकॉन्शियस माइंड को भूल जाओ। अच्छा। सो सुपर कॉन्शियस इज भगवान। जी। ठीक है, तो वो कल भी एक्चुअली था डिस्कशन में, कल तो हमने नहीं किया था टॉपिक, तो मैंने वो पॉइंट सुन लिया था। इट्स बेसिकली वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द सुपर कॉन्शियसनेस, दैट इज भगवान, दैट इज भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, हमारे जी। अंदर कॉन्शियसनेस है, और फिर हम बात कर रहे थे सुपर कॉन्शियसनेस की। सो देर इज, as of now, there is no connection with the subconscious mind. There are many things which will cover a subconscious mind, but currently we are focusing कि भगवान है कि नहीं है। ठीक, हम्म। तो जी। दैट्स द सबकॉन्शियस माइंड में आपका बहुत कुछ आ जाएगा, बिकॉज बहुत सारी मटेरियल चीजें भी आ जाती हैं। सबकॉन्शियस माइंड में था बच्चे का खाना बनाना है, ऐसी ऐसी चीजें भी रहती हैं हमारे, है ना? तो सिंपल है, सुपर कॉन्शियसनेस इज बेसिकली भगवान, इज बेसिकली कि डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, उसको समझना इस वाज द टॉपिक, जी। है ना? सॉरी आई हम्म। इंटरवीन्ड, तो मुझे नहीं लगा नहीं, कि मैं थोड़ा सा क्लियर मतलब कर देती करेक्शन जरूरी है। हूँ। सो व्हाट एल्स? ठीक है, फिर इसके अलावा फिर हमने स्टडीज की बात की थी, जो इवन साइंटिस्ट भी कई हैं जो बिलीव करते थे कि हाँ है, मतलब एक एक्सपेरिमेंट भी आपने बताया था। तो उस कि क्या बोला था आपने? हाँ, जो आपने मतलब न्यूटन ने रख दिया था अपने हम्म। फ्रेंड के सामने, सो वो एक एक्सपेरिमेंट था जस्ट टू प्रूव कि कोई तो एनर्जी है, कोई तो शक्ति है जिस वजह से चीजें हो रही हैं। सो इट्स जस्ट ऑन द थॉट ऑफ योर बिलीफ कि आप इस चीज को मानते हो कि नहीं। सो टू ऐड टू इट ऑल्सो कि जो भी कुछ हो रहा है वो भगवान की वजह से हो रहा है, अपने हाँ, आप नहीं हो राइट। रहा है। ठीक है, जी। जी। एनीवन एल्स? दीपिका जी? और तीनों प्रमाणों के बारे में also, अनुमान के बारे में, है ना? अनुमान के बारे में क्यों हमने देखा था? हाउ टू जस्ट बिलीव इन गॉड, मतलब कौन सा एक सही तरीका है जिससे हम भगवान पे विश्वास कर सकें, द बेटर वे टू अंडरस्टैंड काइंड अंडरस्टैंड, ऑफ प्रूफ थिंग। हाँ, एग्जैक्टली, तो हाउ टू वी केम टू नो अंडरस्टैंड कि गॉड में। स्क्रिप्चर्स इज द बेस्ट वे। बाय रीडिंग द स्क्रिप्चर्स वी कैन जस्ट ट्रस्ट कि भगवान रहते थे।
ठीक है भगवान हुआ करते हैं अभी भी। ठीक है। और क्या था, वी केम टू नो, वो 3 परंपरा जो थी, 4 परंपराएं जिनसे हमको ज्ञान मिला है, ठीक है उसके बारे में पढ़े थे। ठीक है। वेल ट्राइड, वेल ट्राइड। देवांगी जी, आप थे क्या कल? I was there for a while, but I have to left the class in between. So I'm trying to get the yesterday's things. You have attended the previous classes? Yeah, I think one class I have attended and 2 classes now. Okay, okay. And you're comfortable in Hindi? Hello? I said you're comfortable in Hindi ना, क्योंकि यहाँ पे Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। ठीक है, तो कल आप बीच में आए थे, ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, है ना, नहीं तो छूटता छूटता छूट जाएगा सबका ही। Yes, ma'am. हु एल्स? डॉक्टर समीक्षा, आप थे क्या कल क्लास में? यू आर ऑन म्यूट। I was saying कि I was there, but I have to leave in between ना, तो ओके क्लास अटेंड नहीं हो पाई थी। हाँ जी। ओके ओके। अश्विनी वनीकर, अनम्यूट कर लीजिए। रेस्ट ऑफ द पीपल आई रिक्वेस्ट इफ यू कैन स्विच ऑन द वीडियोस। बाकी सबसे भी गुजारिश है कि वीडियो ऑन कर लें अपनी। मैम मुझे कभी कभी टाइम ही नहीं मिलता है अटेंड करने के लिए, क्योंकि 8 बजे मेरी ड्यूटी रहती है। मैं 7, साढ़े 7, 8 बजे तक अटेंड करती हूँ, बाद में फिर रिकॉर्डिंग सुन लेती हूँ। ठीक है, तो आप कल का नहीं अभी सुन पाए या? कल का मैं 8 बजे तक सुन पाई, फिर 8 बजे मैं ड्यूटी चली गई। आज छुट्टी है तो आज सुन पाऊंगी 8:30 बजे तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स आस्क फॉर द पीपल जिन्होंने कैमरा नहीं ऑन किया अभी। पल्लवी जी, पल्लवी जी, अलंकृता, पल्लवी जी आप थे कल? हाँ यस मैम, मैं कल थी। मैं लास्ट में ज्वाइन हुई थी थोड़ा सा। अच्छा, लास्ट में ज्वाइन हुए थे। हाँ हाँ। ओके, थोड़ा सा क्यों हुए थे लास्ट में? सारा हो जाए। क्योंकि मैम है ना, मैं थोड़ा बाहर थी, फिर आने में लेट हो आप गया था। बाकी क्लासेस लगा पा रहे हो पहले की? हाँ हाँ, मैंने बाकी अटेंड करी और फिर मैं रिकॉर्डिंग भी सुन रही थी आज। ठीक है ठीक है हाँ हाँ। ठीक है। अलंकृता जी, ये आपके बच्चों का नाम है या आपका? मुझे बता दीजिएगा, मैं सिर्फ नाम देखकर बोल देती हूँ तो। बच्चों का नाम निवृत्ता है। ठीक है, आप ही का नाम है ना? ठीक है। हाँ निवृत्ता। अगेन फॉर एवरीवन, जैसे कुछ पेरेंट्स ने यहाँ किया है ना, जैसे आगे बच्चे और अपना नाम, अगर आपको कन्वीनियंट है तो आप वो कर लें तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। जैसे अभी श्वेता जी ने कर लिया, दीपिका जी ने किया हुआ है, अमिता जी ने, तो थोड़ा सा बेटर हो जाता है कनेक्ट करने में। नहीं तो मैं, मुझे लगता है पता नहीं किसका नाम है, मैं ले देती हूँ सिर्फ। ठीक है, आप बताइए अलंकृता जी, आप थे कल क्लास में? कल नहीं थी मैम, एक्चुअली थोड़ा वर्क थी, ऑफिस थे, सो मीटिंग्स थे, कुछ अटेंड नहीं कर पाया। विमेश मेहता, अभी आपको लग रहा होगा रोल कॉल ही होगी। नहीं, मैं रोल कॉल नहीं ले रही हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग न्यू न्यू फेसेस, न्यू वॉइसेस, न्यू आइडियाज। हमने अटेंड किया था कल सुपर कॉन्शियस, और आपने सब बहुत सारी मतलब सुपर कॉन्शियस यानी ये 6 सेंस नहीं बोलते वैसे टाइप का, जो भगवान हमें कहीं पे भी गलत रास्ता या कुछ भी हो तो भगवान हमें वो करता है इंसिस्ट कि सही रास्ते पे जाओ, वैसा वाला। कल आपने लगाया था सेशन? हाँ हाँ, कल लगाया था। अच्छा, नहीं, कल हमने सिक्स सेंस की बात नहीं की थी वैसे। नहीं, किसी का ऐसा आंसर आया था और आपने जस्ट वैसे उसको यस भी बोला था। बाकी तो सारी काफी सारी अपने क्लिप्स वो वगैरह दिखाया था, नहीं, मतलब वो I'll just tell you, I'll just correct in this। तो चीज़ों को थोड़ा सा करेक्ट करना, मुझे थोड़ा सा इंटरवीन करके बोलना पड़ा। तो सिक्स सेंस की हमने बात नहीं करी थी, ना ही हमने सबकॉन्शियस माइंड की बात करी थी। हमने ये समझा था, मैं ही बता देती हूँ सबके लिए फिर से, हमने यही समझा था कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं नहीं, बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है, हो सकता है हम में से भी कुछ लोगों का हो सवाल, है ना। इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप क्लास लगा रहे हैं तो आपका सवाल नहीं होगा, हो सकता है वो। तो उसके हमने देखे थे कि ये पूरी जो सृष्टि बनी है ना, यूनिवर्स कह लो, सृष्टि कह लो,
इसमें जो एक एक चीज है वो वेल डिफाइंड है। फॉर द पीपल हु वर नॉट देयर यस्टरडे, जस्ट अ समरी, एकदम वेल डिफाइंड है। पहाड़ देखते हो, झरने देखते हो, फूल पत्ते देखते हो, सोलर सिस्टम देखते हो, अपनी खुद की बॉडी देखते हो, एवरीथिंग इज सो वेल प्लान्ड एंड डिफाइंड, है ना। आपके दिमाग को पता है कब क्या चाहिए, कब सोना है। और जब हम उसको थोड़ा सा मिस यूज करते हैं तो फिर बॉडी वो अलार्म्स भी देना शुरू कर देती है। सॉरी, आपने वो आइंस्टाइन वाला एग्जांपल भी दिया था कि हाँ उन्होंने वो मॉडल रख के दूसरा जो उनका फ्रेंड नहीं बिलीव कर रहा था कि ये गॉड है, वो करेक्ट। वाला एग्जांपल। और फिर हमने बाद में बात की थी कि इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे साइंटिस्ट भी हैं जो मानते हैं कि भगवान इज देयर बिहाइंड एवरीथिंग। वी आर वर्किंग ऑन द साइंटिफिक रीजन दैट इज आफ्टर व्हाट भगवान हैज डन इन दिस यूनिवर्स। तो कोई भी व्यक्ति खुद से कुछ नहीं एकदम निकाल रहा कि जो भगवान के पर्व्यू में नहीं है ना। और फिर हमने ये बात करी थी कि हाउ टू अंडरस्टैंड भगवान, राइट। तो भगवान हैं वो, हमने सारी बातें सुनी, हमने सोलर सिस्टम की बात करी, हमने ये देखा कि हमारी बॉडी इतनी अच्छी चलती है, उसका पूरा एक सिस्टम है। हमने देखा गुलाब फूल, फूली की बात करते तो ढेरों तरह के फूल होते हैं, है ना। एंड किसी की रिजेम्बलेंस सेम नहीं होती है। और हम ह्यूमन बीइंग भी तो देख लीजिए, तो भगवान अगर ट्विंस भी बनाते हैं तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं। सो एवरी पर्सन इज यूनिक, एवरी लिविंग बीइंग इज यूनिक। नाउ हाउ टू, और सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं, भगवान के बारे में क्वेश्चन करते हैं कि भगवान दिखाओ मुझे कहाँ भगवान है। Yes, you discuss about the qualifications to वो meet सही the है, God. देवांगी जी, हाँ करेक्ट। तो हम बोलते हैं भगवान कहाँ दिखाओ, तो उसके लिए हमने बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए थे कि आप इस कमरे में बैठे हैं, तो आप मुझे बताओ हवा है क्या यहाँ पे, है ना। आई आस्क्ड यू कि कैच होल्ड ऑफ एयर, कैन यू, नहीं मैं भी यहाँ बैठी हूँ, आप भी यहाँ बैठे हैं, बट हमने कहीं ना कहीं उसकी क्वालिफिकेशन ली कि ऑक्सीजन O2, है ना, वो लेते हैं तो हम जीवित रहते हैं। बट क्या हम इस कमरे में कहीं से एयर पकड़ सकते हैं, तो इट डजंट मीन कि एयर एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर हमने और एग्जांपल्स देखे थे कि अगर ट्रम्प है ना, तो क्या, मैं तो कभी ट्रम्प से नहीं मिली, आप लोग मिले हैं, आप लोगों ने बोला आप भी नहीं मिले हैं, तो डज दैट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मोदी जी फिर की हमने बात भी कही थी। मोदी जी की बात भी करी थी हमने कि मोदी जी, और फॉर दैट मैटर मैंने कहा था मैं तो अपने स्टेट के सीएम को भी कभी नहीं मिली हूँ, बिकॉज आई डू नॉट हैव दैट क्वालिफिकेशन टू मीट देम। और वहीं अगर कोई स्टूडेंट या कोई कॉलेज का बच्चा भी किसी स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करके आ रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मिलता है क्योंकि उसने वो क्वालिफिकेशन ली है। और हम यहाँ जिनको कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और हमारी बॉलीवुड फिल्म्स नंबर 1, कहाँ है तेरा भगवान, है ना, वो सब दिमाग में है हमारी चीजें। अमिताभ बच्चन के डायलॉग, शशि कपूर के डायलॉग, वो हमने एकदम, दैट वाज दैट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोपेगेंडा ओनली, कि बस सनातन धर्म उठाया उसकी बातें करती। तो भगवान को समझने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, राइट। और क्वालिफिकेशन हम कैसे लेंगे वो हमने देखा था 3 तरीकों से लिए लेंगे। आज सबकी रिवीजन थोड़ी ज्यादा ही हो रही है कि काफी लोग बोल रहे हैं कि कल वो नहीं थे। तो क्वालिफिकेशन हमने 3 चीजों से बोली थी। तो पहला प्रमाण क्या था, हु वांट्स टू रिप्लाई, प्लीज रेज योर हैंड दिस टाइम। प्रत्यक्ष प्रमाण मैम। कैंसिल हो गया, नेगेटिव मार्किंग, गलत है। सही है, बट हाथ हाथ खड़ा कर लो ना, सबको मौका मिल जाएगा, इसलिए करेक्ट बोला है। किसने बोला है वैसे, किसने बोला प्रत्यक्ष प्रमाण? रेयान चौधरी जी, आपने, रेयान बेटे का नाम होगा आपका, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही बोला आपने। उर्वशी जी। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। ठीक है, हु विल एक्सप्लेन प्रत्यक्ष प्रमाण? मैं करूँ? हम हमारे इंद्रिय से हम जो ज्ञान लेते हैं वो। ठीक है, आपने हाथ नहीं खड़ा किया। नहीं नहीं, इट्स ओके, बट पता है मैं क्यों बोलती हूँ कि सबको मौका मिले, दैट्स इट। आई नो जो लोग बोलते हैं बहुत सही लगता है, मतलब दैट्स अ वंडरफुल थिंग दैट यू आर ईगर टू टेल। आपने 2 आंसर पहले ही दे दे रियान जी। हु एल्स वांट्स टू शेयर व्हाट इज प्रत्यक्ष प्रमाण? उर्वशी जी ने भी दे दिया। हु एल्स? श्वेता जी। प्रत्यक्ष प्रमाण मीन्स अजम्पशन, मतलब जो हम अज्यूम कर रहे हैं।
नहीं, गलत जवाब। श्वेता जी ने एकदम ऐसा रिएक्शन दिया कि कैसे गलत। कौन बताएगा प्रत्यक्ष प्रमाण? हाँ, अलंकृता जी। जी वो सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे से म्यूट हो गया। आई एम सॉरी। यस, नॉलेज थ्रू सेंसेस। सॉरी, हम सेंसेस से नॉलेज लेते हैं। सेंसेस से नॉलेज लेते हैं। कोई और बताएगा? कोई और बताएगा? विष्णु प्रसाद जी, टेस्ट हो गया आज तो। प्रत्यक्ष प्रमाण में सेंसस जो ये देता है, सही बोल रहे हैं क्या दोनों? सही बोल रहे हैं? हाँ, तो Seems प्रत्यक्ष like प्रमाण वही है जो आप सेंसेस से इंफॉर्मेशन लेते हो, 5 सेंसेस से, है ना? उसके बाद अनुमान प्रमाण। हु वांट्स टू टेल? दीपिका जी। आई नो उर्वशी जी, आप हाथ रेस कर रहे हो, पर मैं बस थोड़ा सा और लोगों को भी ले रही हूँ साथ में। उर्वशी जी, सॉरी दीपिका जी। अनुमान प्रमाण, डाउट करना, assumption we can say. assumption करना, perfect. And the last one, who wants to tell? रजनी जी तो आए नहीं थे। who else? पल्लवी जी भी नहीं थे, विमेश मेहता जी। कोई जिन्होंने वीडियो नहीं ऑन किया है, आंसर ही दे दो आप। शिल्पी शर्मा, शिल्पी शर्मा जी आप आए थे कल? गुनिका, वो कह रही है हाँ जी, शिल्पी शर्मा जी ने शायद अनम्यूट करा था। गुनिका एंड गीतांजलि, आप आए थे कल? हरे कृष्णा माता जी। माता जी कल नहीं रह गई क्योंकि मैं फंक्शन में गई हुई थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एनी न्यू हैंड? उर्वशी जी इतनी एक्साइटेड है बताने को, बताओ। दीपमाला जी, अमिता जी, आज मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रही हूँ आप लोगों का। मैं बताऊं? हाँ, किसने बोला मैं बताऊं? जिसने भी बोला बता दो। उर्वशी जी, मैं ये बता रही थी हाँ, शब्द आपने बोला, मुझको आपकी आवाज ही आपने नहीं बोला पहचान बताओ तो रही। मैंने बोल दिया। शब्द प्रमाण वो प्रमाण है जो हमें ग्रंथों से या वेदों से प्राप्त किया गया है या फिर ऋषियों द्वारा हमने सुना है, ठीक है, सदगुरुओं द्वारा, गुरु शिष्य परंपरा से जो हम गुरु सीख शिष्य सकते हैं। जी। और ये लास्ट प्रश्न है कल की रिवीजन का। रिवीजन थोड़ी लंबी हो गई है आज। प्लीज रेज योर हैंड्स वन एट ए टाइम। हमने 4 संप्रदाय की बात करी थी, एक एक संप्रदाय बताएंगे सब, ठीक है? दीपमाला जी, सम न्यू हैंड्स। कुमार संप्रदाय चारों बता दूं मैम? थैंक यू, आई नो आपको पता है, बट लेट्स हियर थैंक फ्रॉम यू। पीपल। ओके। थैंक यू सो मच दीपमाला जी। न्यू हैंड, एनी न्यू हैंड? निकिता जी, निकिता जी से हमने कुछ नहीं पूछा। 4 संप्रदाय, आप तो आए थे कल ना? 4 संप्रदाय में से एक संप्रदाय दीपमाला जी ने बोली, कौन सी बोली? कुमार। कुमार। ब्रह्म संप्रदाय। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 2 और रह गई हैं, कौन ट्राई करेगा? ठीक है, विष्णु प्रसाद जी। इनको मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि इन्होंने हाथ खड़ा किया, पहले बिना हाथ खड़े किया मैंने पूछा था। रुद्र रुद्र परंपरा। बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। एक लास्ट बची है, एनी न्यू हैंड? एनी न्यू हैंड? चलो, नो न्यू हैंड, एवरीबडी शुड टाइप दी आंसर, ठीक है? सब लोग टाइप कर दो आंसर। और हम कौन सी परंपरा से पढ़ रहे हैं? हमने ये बात की थी कि हम ब्रह्म संप्रदाय से जो ज्ञान है उसको हम गीता क्वेस्ट में यहाँ कर रहे हैं, ठीक है? आई कैन सी दी आंसर्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो दैट वाज ऑल अबाउट yesterday। आज काफी लोग बोल रहे थे कि वो नहीं थे, तो मैंने थोड़ा सा लंबा कर दिया रिविजन, विच इज नाउ टेकिंग टाइम। नाउ द टुडेज टॉपिक इज कर्मा, ठीक है? कर्म, इंग्लिश में कर्मा हो जाता है बट हम कर्म ही बोलेंगे। किसी को क्या समझ आता है जब हम कर्म की बात करते हैं? योर थॉट्स, एनीथिंग कम्स इन योर माइंड। अब मैं बार बार एक ही चीज बोलती हूँ, देयर इज नथिंग रॉन्ग एंड राइट अनटिल अनलेस आप टॉपिक से डेविएट हो रहे हो, तो शायद थोड़ा सोचना पड़ेगा। बट जब हम कर्म की बात करते हैं, दिस इज टुडेज टॉपिक। स्पेशल कमेंट्स। कर्म से क्या समझते हैं? क्विकली बोलिएगा सब लोग, ठीक है? सबको मौका देते हैं। उर्वशी जी। सत्कर्म, संक्षिप्त कर्म और एक दुष्कर्म भी होते हैं, इस तरीके से कहते हैं।
सवाल रिपीट कर रही हूँ, कर्म क्या है सिर्फ ये बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय कर्म? कर्म से आप क्या समझते हैं? सिंपल, सिंपल ही चाहिए बिल्कुल। क्रिया जो हम कार्य करते हैं। श्वेता जी ठीक है, उर्वशी जी थैंक यू। मैम जो हमारी डूइंग्स है, मतलब जो हम कर रहे हैं। ठीक है, हु एल्स? गुनिका एंड गीतांजलि जी की माता जी। विमेश मेहता जी ने लिखा है आर डीड्स। ओके माता जी मैं बताऊं, जी जी। कर्म वो है जो हम धर्म के अनुसार कार्य करते हैं। आई थिंक ओके, सम एडिशनल इन दी आंसर। ठीक है, हु एल्स? बस इतने हम लोग? जो कुछ भी करते हैं वो हमारे कर्म ही बनते हैं। ये कौन बोल रहा है? चाहे भी देवांगी। ठीक है, जो कुछ भी करते चाहे हैं हम, हमारे। हाँ, चाहे हम खाते हैं, चाहे हम सोचते हैं, कुछ ठीक भी कर लो वो सब कर्म में आता है। ठीक है। Anyone else? Whatever we do, we think, we feel, these all come into karma. ठीक है ठीक है। तो सबको पता है? कोई है ऐसे जिसको कर्म के बारे में नहीं पता? इसके लिए तो रेज कर सकते हैं आप लोग हैंड, नहीं पता तो जो जिनके वीडियोस ऑफ है वो भी कर सकते हैं। सबको पता है? सबने ये शब्द सुना है कर्म? सबने सुना है ना? तो कर्म क्या है? जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, है ना? एक आंसर आया कि जो हम धर्म के अनुसार करते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली वो क्या है, वो एक सब पार्ट में आ जाता है। फिर जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो हमारा कर्म है। आप उसको डीड्स बोल सकते हो, आप उसको क्रिया बोल सकते हो, आप उसको एक्टिविटी बोल सकते हो। किसी ने यहाँ पे शायद बोला सोचते हैं हम, है ना? तो वो भी आपका एक उसमें आ जाता है। आप किसी के बारे में क्या सोच रहे हो, कैसे कर रहे हो, और रिपीटेडली सोच रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट। तो कर्म कितने प्रकार के हैं? कर्म 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन उससे पहले ये बताओ, क्या कर्मों के बारे में समझना जरूरी है क्या? नहीं समझेंगे तो क्या होगा? शायद से हम बाय मिस्टेक किसी के बारे में कुछ गलत कर दें। ओके ओके, व्हाट एल्स? पर अभी तक तो आप चल ही रहे थे ना, सबको समझ थी कर्मों की क्या, कि क्या होते हैं कर्म, या पढ़ रखा है आप लोगों ने कहीं? व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? To be aware of our karma. ओके उसके लिए अवेयर हो जाना कि क्या सही है क्या गलत। ठीक है ठीक है। तो हम यहाँ पे कर्म इसलिए समझ रहे हैं, और हम जो एंगल ले रहे हैं कर्म को समझने का, वो स्पिरिचुअलिटी ले रहे हैं सबसे पहले तो। और उसमें हम भगवान क्या बता रहे हैं कर्म के बारे में वो समझ रहे हैं, है ना? तो बात कहाँ से शुरू हुई थी? कमिंग बैक टू डे 1, जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था, तो वो उनका कर्म था, लेकिन वो मना कर गए कि नहीं, मुझसे नहीं होगा। और हम अपने आने वाली इस लाइफ में, जो पिछली गई वो तो गई, आने वाली लाइफ में भी हम बहुत बार ये चीजों में कंफ्यूज होंगे। और हम क्या कहते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। सबका यही होता है। यहाँ जितने हम 28 पीपल बैठे हैं, इंक्लूडिंग मी, हमको लगता है हम ठीक कर रहे हैं, बट व्हाट इज करेक्ट इज समथिंग विच शुड बी एज पर द स्क्रिप्चर्स। कर्म बहुत तरह के होते हैं, कर्म अच्छे भी होते हैं, कर्म बुरे भी होते हैं, कर्म न्यूट्रल भी होते हैं, बट हाउ यू हैव टू डू इज बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स। तो कर्म अगर 3 प्रकार के हम कहते हैं, तो हम कहते हैं कर्म या सुकर्म, ठीक है, पहला। दूसरा हो गया विकर्म, और तीसरा हो गया अकर्म। अब जो पहला कर्म है, जिसको मैंने सुकर्म बोला या जिसको मैंने कर्म बोला, वो बेसिकली है आपके सारे गुड डीड्स, एंड गुड डीड्स विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। नाउ हाउ डू यू डिफाइन गुड डीड्स? आप गुड डीड्स कैसे समझते हैं? एनीवन? एंड प्लीज बी वोकल। मैंने बार बार बोलती हूँ कि जिसको करने से किसी को कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो, मन वचन काया से किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाना, वही सुकर्म हो जाएगा, या अच्छे जिसके लिए करें हम लोग। अच्छा ठीक है, हु एल्स? जो कर्म करते हैं किसी का अनिष्ट नहीं होता है उसको सुकर्म कर बोलते हैं। ठीक है, व्हाट एल्स? वन क्विक आंसर। गीतांजलि आपका क्या नाम है? सॉरी, तो बच्चों का नाम है। गीतांजलि, गीतांजलि। अच्छा, आप ही का गीतांजलि है, ठीक है माता जी, ठीक दूसरों की माता भलाई के लिए दूसरों की भलाई के लिए किए गए कार्य को भी कर्म, ठीक है अच्छे शिवानी, कर्म सुकर्म में आते हैं। ठीक है ठीक है। गीतांजलि जी सॉरी, आप बोल रहे थे। नो, सुकर्म मीन्स अच्छे कर्म। ठीक है, अच्छे कर्म है, बट व्हाट इज द डेफिनेशन कि आप कैसे करोगे अच्छे कर्म? तो आप अपने कैसे करोगे?
किसी का भला अपने होता है स्वार्थ तो के उसको बिना करना। किसी की भी भलाई करना, अपना हाँ स्वार्थ छोड़ के किसी की भलाई करना। हाँ हाँ, आप सबने सही आंसर दिया, आप सब सुकर्म बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। पर हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो करेंगे स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग, है ना। अब मुझे लगता है कि कोई भी कार्य है, मान लीजिए मुझे लगता है कि लेट्स टेक अ स्मॉल एग्जांपल कि जैसे कल जिन लोगों ने वो नहीं किया, क्लास नहीं लगाई, मुझे लगता है इन्होंने बहुत गलत काम किया, है ना। क्लास नहीं लगाई, इन्हीं के तो क्लास लगी होती है, ये लोग क्लास नहीं लगाते। अच्छा, पास में नहीं जाते। आज आज की बात करते हैं, आज जो लोग मैच देख रहे हैं, है ना। अब इनमें से कोई भी सोच सकता है कि ये तो गलत है, मैच में तो मैच है, क्लास तो लगानी चाहिए, ठीक है। अब वो जो व्यक्ति मैच देख रहे हैं, वो माता जी देख रही हैं या पिताजी देख रहे हैं, उनको लग रहा है वो सही कर रहे हैं बिल्कुल, मैच तो देखना बनता ही है ना, मतलब क्लास तो होती रहेगी। बट नाउ हु विल डिफाइन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग? किसका नॉइज है एंड आई हैव टू म्यूट एवरीवन, प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही। हमने किसी गरीब को देखा, हमने उसको पैसे दे दिए, हमें लगा हमने बड़ा अच्छा कर्म किया। सबको यही लगता है, अरे मैंने तो बहुत भला किया, मैं उसको 10 रुपए दे के आया, मैं उसको 100 रुपया दे के आया। लेकिन वो गरीब जो हमें लगता था वो 100 रुपया लेके दारू पीने चला गया, तो क्या हमने अच्छे कर्म किए? तो हु हैज टू डिफाइन दैट? व्हेन यू रीड स्क्रिप्चर्स यू विल कम टू नो। यदि मैं आपसे फर्स्ट डे से या सेकंड सेशन से ये बात कर रही हूँ कि वी हैव टू डोनेट, वी हैव टू डू डोनेशन, बट इट डजंट मीन कि आप कहीं भी जाके डोनेट कर रहे हैं। इफ यू आर अर्निंग, इफ यू कैन अफोर्ड, इफ यू आर स्टेइंग देयर, वी शुड डू सम डोनेशन। तो वो उस बंदे को पैसे देकर और वो फिर से दारू पी रहा है, दारू पी के फिर मार पीट कर रहा है, वो किसकी वजह से कर रहा है? आपकी वजह से कर रहा है। बट आपको पंडित ने बोला था कि आप ये दान करोगे, आप करके आपने कर दिया। तो हु विल डिफाइन दीज थिंग्स? यू हैव टू रीड स्क्रिप्चर्स। और उसके ऑपोजिट में विकर्म क्या है? जो स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग नहीं है। अच्छे कर्म करते हो अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म करते हो बुरा फल मिलता है ना। हम लोग बहुत दान पुण्य करते हैं कि हमें ये बेनिफिट हो, वो बेनिफिट हो, ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिले। और एक होता है अकर्म, थर्ड ऑप्शन, जो कि हम किसी इच्छा के उससे नहीं करते हैं कि मुझे कुछ चाहिए। वो क्या होती है? भगवान की भक्ति। वो सिर्फ हम भगवान को जप रहे हैं, भगवान से प्यार कर रहे हैं। थोड़ा सा कनेक्ट विष्णु जी आपके कल वाले सवाल पे, कि जब हम कई बार कर्म कर रहे होते हैं तो हमारे अपने बड़े बेनिफिट्स होते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन जब हम अकर्म की बात करते हैं, अभी आपका सवाल यहाँ एड्रेस नहीं होगा, वो अगले सेशन में होगा। लेकिन जब हम अकर्म की बात करते हैं तो वी आर जस्ट डूइंग स्पिरिचुअल थिंग्स एंड द रिजल्ट इज ऑल्सो स्पिरिचुअल। देर इज नथिंग बैड, देर इज नथिंग रॉन्ग, देर इज नथिंग कि आपको ये पाना है इसलिए आप ये कर रहे हो। तो वो हमारा अकर्म हो जाता है। वेरी सिंपल लॉजिक, बेसिक है बिल्कुल। तो स्क्रिप्चर्स के क्यों स्क्रिप्चर जरूरी है? आपको हर सेशन में उसका कोई ना कोई एग्जांपल मिलेगा। फॉर दोज हु हैव नॉट स्टार्टेड रीडिंग स्क्रिप्चर्स, आप कनेक्ट लगाएं कि क्यों हम लोग इतना इन्फोर्स करते हैं, क्यों हम बोलते हैं कि आपको माला जाप करना है, क्योंकि ये सब चीजें कनेक्टेड हैं। 6 चैलेंजेस करे थे ना हमने, किसमें करे थे 6 चैलेंजेस, याद है किसी को? 6 चैलेंजेस की बात करी थी, हिंदी में क्या बोलेंगे इस चैलेंज को? चुनौतियां। क्या किसी को याद है? उसमें था कि माला जाप करना, स्क्रिप्चर्स पढ़ना, और हाँ, भी 4 चीजें थी, मेरे को और याद भी 4 चीजें थी, उन्होंने डाल दी थी। नहीं, और भी 4 थी, मेरे को याद नहीं आ रही। तो जो 2 मेन थी, माला जो और 2 मेन थी वो याद है। प्रकृति के गुणों में मैम बात हुई थी इनकी, जब आपने हम्म, टॉपिक किया था प्रकृति के गुण। तो दैट वाज ऑल अबाउट जो कर्म का बेसिक है कि कितने प्रकार के कर्म होते हैं। अच्छा, आप सबने कभी ना कभी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज किए होंगे, कभी ना कभी। हो सकता है किसी ने नहीं यूज किए हो क्रेडिट कार्ड, बट डेबिट तो मोस्टली सबने किए होंगे। अच्छा, आप मुझे बताओ, ये जो 2 तरह के कर्म है, कर्म
और विक्रम, मतलब सुकर्म और विक्रम, इसमें से डेबिट कार्ड कौन सी कैटेगरी में आता है? एनीथिंग? डेबिट कार्ड कौन सी कैटेगरी में आता है? हाँ जी श्वेता जी। विक्रम। विक्रम। विक्रम, विक्रम। और क्रेडिट कार्ड? सुकर्म। अच्छा, सुकर्म। क्रेडिट कार्ड का जवाब किसने दिया है? नहीं, मैं एक्चुअली और पूछना चाहती हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ किसने दिया है। तो सुकर्म क्रेडिट, में आएगा हाँ, तो क्रेडिट। क्रेडिट कार्ड कैसे आएगा सुकर्म में, जिनको लग रहा है? दिस इज व्हाट आई हम अंडरस्टैंड। जो भी अच्छे कर्म हम लोग करते हैं वो भी संचित होता चला जाता है शुभ के सेंस नहीं, में। सिर्फ क्रेडिट और डेबिट कार्ड की बात करते हैं। यहाँ किसी ने मुझे रिप्लाई किया है, 1 मिनट, किन्होंने किया है? दीप्ति अरोड़ा जी। मैम डेबिट कार्ड होगा सुकर्म और क्रेडिट किसने कार्ड होगा बोला? विक्रम। किसने बोला ये? श्वेता। किस? श्वेता, हाँ, कैसे होगा श्वेता जी? मैम क्योंकि डेबिट कार्ड तो आपका अपना पैसा है ना, मतलब हाँ, हाँ, मतलब वो तो आप सोच के ही करोगे। क्रेडिट कार्ड आपको लगता है ठीक है हम करते हैं, फिर बाद में जो बिल आएगा तो एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो डेबिट इसीलिए। कार्ड में क्या होता है, हमको पता है अगर मेरी सैलरी 1,000 आती है महीने की, तो मैं उसी में खर्च करती हूँ, है ना? लेकिन जब क्रेडिट कार्ड लिया होता है, बिल्कुल जाते हैं वहां पे, शॉपिंग वॉपिंग करके देखी जाएगी, वो बैंक का पैसा है। हमें फर्क नहीं पड़ता। जबकि वो भी हमको ही पे करना है, उसके बाद अगर नहीं पे कर सकते तो हम पेनल्टी से पे करते हैं, ऐसे ही होता है फॉर दोज हु आर यूजिंग इट। एम आई करेक्ट? तो जब हम गलत कर्म कर रहे होते हैं ना, जब हम स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग कर्म नहीं करते हैं, तो हम यही सोचते हैं देखी जाएगी। आज तो मुझे वो फाइल ऊपर तक पहुंचानी है, लेट्स से कोई भी मतलब कोई भी, तो हम ब्राइब दे देते हैं और लेते भी हैं without knowing that it is not the correct way of working. The organization is paying you for that. You're not supposed to take bribe and you're not supposed to give bribe also. तो क्रेडिट कार्ड वही है कि यार अभी तो सैलरी तो 1,000 की है, पर शॉपिंग हम कर रहे हैं 5,000 की, चादर से बाहर जा रहे हैं कर्मों को ना देखते हुए, और उसके बाद फिर पेनल्टी देंगे। जब जिसके पास आज पैसा नहीं है, उसकी क्या गारंटी है कि उसके बाद पैसा आएगा? तो दैट इज योर वी कर्मा, यू आर नॉट गोइंग थ्रू द गाइडलाइंस। और डे टू डे लाइफ में जब हम झूठ भी बोलते हैं ना, वो भी कर्मा ही होता है। बहुत चीजों में हम झूठ बोल देते हैं, छोटी छोटी चीजों में हम लोग झूठ बोलते हैं, कभी नोटिस करिएगा। मे बी आप में से बहुत लोग नहीं बोलते हो, बट हम बोल देते हैं। और कुछ नहीं तो काम वाली को ही कुछ सुना देते हैं, तू आई नहीं, मैंने वहां जाना था, सबॉर्डिनेट्स को सुना देते हैं। तो वो क्या है आपके? झूठ क्या है आपका? विक्रम है। एंड वी नीड टू थिंक। ये सब पढ़ने का वही फायदा होगा जब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे भगवान को मद्देनजर रखते हुए। नाउ जब भगवान ने कर्म बनाए, तो भगवान ने 3 तरह के बताए। फिर भगवान ने बताया कि कर्मों का तो एक लॉ भी होता है, और वो लॉज कितने थे एक एक करके देखते हैं। 4 लॉज आर देयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये सबने सुना होगा साइंस में, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, है ना? सुना है ना? लेकिन भगवान तो पहले ही बता चुके हैं कि जो जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आप फल पाओगे। So this is the first law of karma, that every action has equal and opposite reaction. यदि आप अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। ऐसे तो बहुत कम होता है ना कि आपने बहुत कुछ अच्छा किया तो आपको सिर्फ बुरा मिला। अब लोग इसको किससे कनेक्ट करेंगे वो हम आगे कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये सवाल होता है कि मैं तो हमेशा अच्छा करता हूँ और मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। तो अगर मैं ब्राइब की बात करती हूँ, तो आप ब्राइब लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, बट एक दिन तो घड़ा भरता ही है ना? सूनर और लेटर। अब ये जरूरी नहीं है कि आप भी देखें, हो सकता है आपके बच्चे देखें, आपके रिश्तेदार देखें, पर हम क्या कहते हैं, हमारे सामने दिखे तो हम मानेंगे कि उनके साथ बुरा हुआ, वो इतनी रिश्वत लेते थे, या फिर बहुत चीजें होती हैं साथ में कनेक्ट करने के लिए। कई लोग होते हैं ब्राइब देकर या पॉलिटिकल रेफरेंसेस से जेल से भी बाहर छूट जाते हैं, बट उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ गलत हो रहा होता है जो कि हम नहीं देख पाते हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियंस आपको दिखेंगे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज आपको दिखेंगे,
तो दी रिजल्ट्स हैज टू बी देयर, बिकॉज अगर आपके खेतों में, आपके गमले में, है ना, आजकल तो हम लोग टेरेस फार्मिंग और टेरेस गार्डन प्रचलित है ना, घरों पे भी पेड़ लग जाते हैं। जल्दी तो जल्दी करो, गमले में फ्रेंड जा अगर रहा है। आप नीम का पेड़ डालेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा? मैंगो निकला किसी का कभी? नहीं ना। तो नीम डालोगे तो नीम ही आएगा, मीठा फल नहीं आएगा वहां से। लेकिन वो जब बढ़ता जाएगा ना, जिसको पहचान नहीं होगी उसको तो पता ही नहीं होगा। वो तो सोचेगा मैंने तो मैंगो लगाया है, पर लगा उसने नीम दिया था। फाइनली जब उसको फ्रूट मिले, खाए, तो पता चला भैया इतने साल तो मैं इसको ही पानी देता रहा, इतने साल मैंने नीम को सींचा ये सोच के कि ये तो मैंगो है। एंड वो था क्या? वो आपका बैड कर्मा था। जस्ट कंपेयरिंग इट विद द मीठा एंड कड़वा, नॉट कंपेयरिंग कि मेरा प्लांट बैड है। मीठे और कड़वे को कनेक्ट कर रही हूँ कि कड़वा बीजोगे तो कड़वा ही पाओगे, मीठा बीजोगे तो मीठा ही पाओगे। और मीठा सोच रहे हो लेकिन कड़वा बीज रहे हो तो वो आपकी गलती है, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की। सिमिलरली जैसे हम स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ते। अनदर वन, कर्मास आर इम्पार्शियल। तो एक बात बताओ, आपके साथ एक छोटा बच्चा बैठा है और आप बैठे हैं, दोनों के ऊपर एट ए टाइम गर्म पानी पड़ गया हाथ के, तो किसका हाथ जलेगा? किसका हाथ जलेगा? दोनों का। दोनों का। दोनों तो का। वो ये नहीं देखा जाएगा कि बच्चे का हाथ है, अरे 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 बच्चे का हाथ मत जलाओ। सिमिलरली जो भी कर्म आप जैसे कर रहे हो, यदि आप गलत कर रहे हो और आपके साथ वाला भी गलत कर रहा है, सबको रिजल्ट मिलने वाला है। कर्मास आर इम्पार्शियल। वो नहीं देखते हैं कि बच्चे ने गलती से डाल दिया तो मतलब उसका क्या है। हम लोग क्या बोलते हैं कई बार, हमें तो पता नहीं था ऐसे होता है। तो पता करने की जिम्मेवारी किसकी है? मेरी या भगवान की? आप लोग जो ड्राइव करते हो, इधर टू व्हीलर, फोर व्हीलर, इफ यू गो आउटसाइड, ठीक है, ड्राइव करने जा रहे हो, ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया और आपने हेलमेट नहीं पहना है, तो आप उसको क्या बोलोगे? अरे मुझे तो पता ही नहीं था, स्कूटी को तो हेलमेट पहन के चलाना होता है। मान जाएगा आपकी बात? नहीं मानेगा ना। या आपने वो सीट बेल्ट नहीं लगाई, मान जाएगा आपकी बात? लेकिन जब कर्मों की बात आती है तो हम क्या बोल देते हैं? मुझे तो पता ही नहीं था ऐसे करना होता है। हम कभी ये नहीं देखते कि हम पता करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। पहले जमाने में बच्चों के साथ फिर भी ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, दे यूज्ड टू नरेट सो मेनी स्टोरीज। आजकल हम लोग थोड़ा सर्विस सेक्टर में है तो शायद उनके पास नहीं रह सकते, वो चीज भी नहीं है। तो भक्ति कैसे आएगी? और अब पता है सबसे बड़ी स्टेटमेंट क्या होती है आजकल? आप किसी से भी सुन लीजिए, यदि आप उनको थोड़ा सा भी भक्ति का बोलें या आप ना भी बोलें तो वो क्या बोलेंगे? मैं तो अपना कर्म अच्छे से करता हूँ, मुझे क्यों नहीं मोक्ष की प्राप्ति होगी? मैं नहीं मंदिरों में जा सकता, मैं तो कर्म। अरे भाई, डू यू इवन नो द डेफिनेशन ऑफ कर्मा? डू यू नो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कर्म? डू यू नो आपने महीने में कितनी बार झूठ बोला बिना मतलब के? बिना मतलब के। कुछ झूठ अच्छे भी होते हैं जिसको हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। फिर आप बोलते हो मैं तो कर्म बड़े अच्छे से करता हूँ। व्हाई दिस टॉपिक हेयर? टू अंडरस्टैंड। कर्म 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 हम लोग बहुत करते हैं। अरे भैया ठीक है, कर्म तो थोड़े गलत कर रहे हैं, थोड़ी भक्ति भी शुरू कर ले, कुछ तो ठीक होगा। पर लोग नहीं सुनते हैं। आपके आसपास भी होंगे, मेरे आसपास भी हैं। वो भगवान को ऐसे लेते हैं कि भगवान तो एक्स्ट्राज में है। सीरियसली, मैं अपना कर्म ठीक करता हूँ, मैं सुबह ऑफिस टाइम पे जाता हूँ। होम मेकर होंगे वो बोलेंगे मैं तो बच्चों को खाना देती हूँ, मैं तो ये करती हूँ, मैं तो पति को भेजती हूँ। बट दीज आर इम्पॉर्टेंट, नो बडी इज डिनाइंग। ऑफकोर्स आप गृहस्थ आश्रम में आपको ये कर्म करने हैं, बट व्हाट अबाउट द सुप्रीम पावर जिन्होंने सब कुछ बनाया है? Why can't we pull out the 5 minutes or a 7 minutes for a mala? तो कर्म को समझना इसलिए जरूरी है। उसके बाद हम बहुत एग्जाम्पल है इम्पार्शियल की। अगर आप हाइट से कूद रहे हो, छोटा बच्चा हाइट से कूद रहा है, तो सब बराबर को ही होएगा। दे आर दी इम्पार्शियल वंस। और ये चीज हम भूल जाते हैं। हम कहते हैं अरे बच्चे को क्यों ऐसा हो गया। कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बाय बर्थ होने लग गई हैं आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स। वो क्या है? वो कर्म है।
वो हमारी इस लाइफ में हमने भगवान की बात नहीं सुनी, हमने माला जाप नहीं करी, हमने किताबें ही नहीं पढ़ी, तो कैसे चलेगा? या तो आप एकदम प्योर कर्म कर रहे हैं ना, प्योर कर्म, देन यू कैन बी कंसिडर्ड कि आप कर्म के बेस पे भगवान को जान सकते हो। बट हम प्योर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है करने कैसे हैं। स्टिल हो गया क्या? Am I audible? Okay, मुझे लगा बीच में स्टिल हो गया। कर्मास आर एक्यूरेट, दिस इज द फोर्थ लॉ। तो पहला क्या था? एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सेकंड क्या था? कर्मास आर इम्पार्शियल। थर्ड इज कर्मास आर एक्यूरेट, मतलब आप जो जैसा करेंगे आपको वैसा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अदरवाइज जब आप रोड देखते हो, इतनी सारी ट्रैफिक होती है, इतनी सारी गाड़ियां होती है, क्यों एक गाड़ी आके दूसरी गाड़ी को हिट करती है? क्योंकि वो चुन रही है रिजल्ट देने के लिए। और कई बार हिट करने के बाद भी लोग बिल्कुल ठीक होते हैं, है ना? कई बार गाड़ियां भी ऐसे ऐसे हो जाती हैं, या बाइक वाला गाड़ी पे गिरता है वो ठीक रहता है, वो उसके कर्मा है। और कई बार हल्की सी हिट होती है तो वो बच जाता है। तो कर्म जो है वो एक्यूरेट होते हैं, किस टाइम पर कब किसका रिजल्ट देना है वो तभी मिलता है। बट स्टिल वी कीप ऑन कंपेयरिंग, मैंने इतनी पढ़ाई की, उसने नहीं की, उसके नंबर ज्यादा आए, मेरे नंबर कम आए, क्यों? फिर हमारे कर्म ही खराब थे बस, आपकी मेहनत में प्रॉब्लम थी, वो नहीं आप देखोगे। आपने अगर अच्छी भी की है मेहनत तो ऑब्वियसली बाकी चीजें हमको भगवान पे छोड़नी है, वो कवर करते हैं इसमें। और कर्म जो है वो न्यूट्रलाइज नहीं होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज चौथा कर्म, चौथा लॉ, मतलब अगर आप अच्छा कर रहे हो, अगर आपने 4 काम अच्छे किए और एक आपने काम गलत किया, तो आपको एक काम के लिए सुनना तो पड़ेगा। ऐसे ही होता है घर पे भी, ऑफिस में भी, फॉर दैट मैटर अपने बच्चों को भी। अगर हमने कोई 10 काम दिए हों या 4 काम दिए हों और उन्होंने कर लिए सारे काम, आप बाहर गए, आपने बोला कि कपड़ों को बेड से अलमीरा में रख देना, जूते जगह पे रख देना, ठीक है, और खाना खा के किचन में बर्तन रख देना, 3 काम दिए आपने। 2 तो उन्होंने ठीक कर लिए, लेकिन तीसरा जो काम था ना बर्तन रखने का, वो थी क्रॉकरी फ्रेजाइल, वो आपकी बोरोसिल की प्लेट टूट गई। तो प्यार करोगे? शायद कम ज्यादा डांटोगे, बट डांटोगे, है ना? तो 2 की आपने शाबाशी भी दी, लेकिन तीसरे पे आपने उसको डांटा या समझाया। मतलब आजकल किड्स आर वेरी पैम्पर्ड, तो हम शायद नहीं डांटते उनको इतना, ठीक है, समझाना जरूरी होता है। बट आपका भी थोड़ा मूड ऑफ होगा और आप उसको बोलोगे, कुछ तो डांटेंगे, कुछ आराम से समझाएंगे। सिमिलरली कर्मस आर लाइक दैट, इफ यू आर डूइंग अ गुड थिंग्स, इट डजंट मीन कि आप बहुत ज्यादा माला कर रहे हो और उसके बाद आप बुरे कर्म कर रहे हो तो आप बोलोगे मैं तो 16 माला करता था, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? लोग बड़े गलत कनेक्शन लगाते हैं, उनको लगता है कि दिस इज अ बार्टर सिस्टम, दिस इज नॉट अ बार्टर सिस्टम, दिस वॉज नेवर अ बार्टर सिस्टम। जैसे कि मदर्स होती है ना, बच्चे कैसे भी हों, आप लोगों के मदर्स और अब आप लोग खुद मदर्स हो, या फादर, आप लोगों के फादर, आप लोग खुद फादर हो, तो बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं वो, बच्चे कैसे भी हों, बड़े होके चाहे माँ बाप को बुलाएं भी ना, बट दे डू एवरीथिंग फॉर देम। तो भगवान वैसे ही हैं। बच्चा अगर नहीं भी पढ़ रहा ना, तब भी माँ बाप दुखी होते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होएगा कि उसको खाना ही नहीं देंगे, ठीक है 2-3 घंटे के लिए बोलेंगे। बट कब आप लोग खुद पेरेंट्स हैं, आपने कभी नहीं ऐसा किया होगा, आपके खुद के पेरेंट्स थे। तो भगवान वैसे हैं, भगवान नहीं कहते हैं कि तुमने 1 माला करी है तो ये करूंगा, 16 माला करी तो ये दूंगा। बट वो बॉन्डिंग होती है ना जो, वो कहीं अधूरी रह जाती है। जिनके भी पेरेंट्स हैं, आप लोग अगर नहीं मिल पाते किसी कारणवश, तो उनको रहता है कि कब आके मिलेंगे वो मुझे। इट कैन बी अ बॉय, इट कैन बी अ गर्ल, मतलब वो माता जी भी हो सकती हैं, पिताजी भी हो सकते हैं, सबको बच्चों की वेट रहती है। तो ये थे हमारे कर्म के 4 लॉ, ठीक है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब हर कर्म का एक अलग आपको रिजल्ट मिलता है। हिंदी में कैसे बोलेंगे? हर कर्म का प्रभाव है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जैसा करोगे वैसा पाओगे।
उसके बाद इम्पार्शियल होते हैं, उसके बाद एक्यूरेट होते हैं, उसके बाद चौथा क्या था? चौथा क्या था? नेवर न्यूट्रलाइज। नेवर न्यूट्रलाइज, करेक्ट, ठीक है। अब लेकिन इनको बनाने की जरूरत क्या थी? नहीं भी बनाते तो क्या होता? जरूरत थी क्या? क्या लगता है आपको? मतलब लॉज होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे? एनी थॉट्स? लॉज नहीं होते तो सारी चीजें इम्बैलेंस हो जाती। इम्बैलेंस हो जाती, बिल्कुल सही। व्हाट एल्स? chaos हो जाता। क्या हो जाता? कुछ सही गलत नहीं होता, chaos हो जाता, कोई व्यस्त अस्त व्यस्त हो जाता। क्या हो जाता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सिंपल आंसर और क्या हो जाएगा? इट जस्ट लाइक रिवॉर्ड एंड पेनल्टी, है ना? सही बोला कृषांगी जी ने भी, डॉक्टर समीक्षा ने भी। और तीसरा क्या हो गया? रिवॉर्ड एंड पेनल्टी, जैसे हम बच्चों को करते हैं, जैसे ऑफिसेज में होता है, जैसे घरों में होता है। इफ यू कुक वेरी गुड फूड, इफ नोबडी इज प्रेजिंग इट, आपको लगता है अरे इतना काम किया, एक बार नहीं बोला कि सब्जी अच्छी बनी है। मर गई मैं सुबह से खाना बना बना के, ये तो खा के सो गए। ऐसे ही होता है। या पिताजी लोग माताजी लोग के लिए कुछ गिफ्ट लाए, उन्होंने तारीफ नहीं की, तो मैं तो लाऊंगा ही नहीं अगली बार, इसको तो पसंद ही नहीं आता है। इट्स अ रिवॉर्ड एंड पेनल्टी, दैट्स इट। क्योस नहीं होगा, करेक्ट है। हर जगह होता है रिवॉर्ड एंड पेनल्टी। वो थोड़े से अलग लेवल के लोग होते हैं जिनको इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता है। दे वर्क, ऐसे ऐसे लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे, घरों में भी मिलते हैं, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। कुछ ऑफिस में आपको दिखेंगे लोग, वो उनको फर्क नहीं पड़ता है उनको रिवॉर्ड मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो काम ही करेंगे। वो कर्म में लीन है उस टाइम के लिए, नॉट इन द होल लाइफ। उनको नहीं फर्क पड़ता है उनकी रेटिंग आई नहीं आई, उनकी प्रमोशन हुई नहीं हुई, उनको अपना मिशन करना होता है सिर्फ, जो भी उनको असाइंड है। और घर में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मदर्स तो हैं ही है, बट उसके अलावा भी बहुत सारी मदर्स भी ऐसी होंगी कि दिन रात काम कर रही होंगी। दे आर नॉट थिंकिंग कि उनके हस्बैंड्स उनकी हेल्प कर रहे हैं या उनके बच्चे उनकी हेल्प कर रहे हैं। और बहुत सारे पिताजी भी ऐसे होंगे, वो घर का भी कर रहे होंगे, बाहर का भी कर रहे होंगे। बट अदर देन दैट एवरीबडी वांट्स एप्रिसिएशन, इवन इफ दे आर नॉट आस्किंग फॉर इट। अगर आप प्रेज करोगे तो उनको अच्छा ही लगेगा। और हम ये चीज भी करना भूल जाते हैं, पता है आपको? सिंपल सा खाने की भी हम कई बार तारीफ नहीं कर पाते हैं। जैसे बच्चों को अप्रिसिएशन चाहिए होती है, हम लोग थोड़े से बड़े वाले बच्चे हो जाते हैं, हम भी कहीं ना कहीं उसको ढूंढ रहे होते हैं। तो कर्म भी जो है वो रिवॉर्ड एंड पेनल्टी है। आप पढ़ते हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, आप खुश होते हैं। और क्यों इसको समझना जरूरी है? हम सबको ये लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है ना? वाई मी वाला फंडा आता है, वाई दिस इज हैपनिंग टू मी। किसी ने कुछ बोल दिया, उसने मेरे साथ गलत क्यों बोला? तो हमको ये सब चीजें समझ ही नहीं आती हैं। हम हमेशा ना इसी चीज में रहते हैं कि मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैंने बहुत अच्छा किया, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? जबकि पता है आपको, जो भी आपके साथ लिंक्ड हैं लोग, सबके इंडिविजुअल कर्म हैं। यस, वी आर अ फैमिली, यस। तो कुछ तो लॉजिक था कि आप लोग एक साथ कनेक्ट हुए, कुछ तो लॉजिक था उसमें से, कुछ लोग अच्छे हैं कुछ लोग बुरे हैं। बट वी कीप ऑन सेइंग, फिर हमको क्या लगता है ना, उसका तो बड़ा अच्छा चल रहा है, मेरा क्यों नहीं अच्छा चल रहा? बहुत लोगों को ये लगता है। ये मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ। जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे ना, जब आप इसमें श्लोकास भी कवर करते हैं, आई थिंक थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है, मे बी नेक्स्ट वीक कर सकते हैं उसको। जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे ना, भगवान ने इतने सुंदर तरीके से, मतलब जो अर्जुन थे वो बहुत बड़े योद्धा थे, अर्जुन साधारण नहीं थे। अर्जुन जैसे व्यक्ति कंफ्यूज हो गए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो हम तो जो भैया एक माला करके राजी नहीं है, वो कहाँ जी रहे हैं लाइफ, है ना? अभी अगर मैंने पूछा कौन कौन कर रहे हैं तो बहुत कम आएंगे हाथ। अभी हमारा 6 सेशन है, आप खुद सोचिए, 6 सेशन में हम भगवान के लिए, जो कि प्योर भगवान के लिए, कुछ मांग नहीं रहे हैं, हम एक माला नहीं कर पा रहे हैं। आई नो यू ऑल आर वेरी मच ऑक्यूपाइड एंड आई एक्चुअली रिस्पेक्ट कि आप लोग टाइम निकाल के क्लास लगा रहे हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बट प्लीज आंसर, प्लीज क्वेश्चन योरसेल्फ कि क्या मैं 10 मिनट नहीं दे सकता अपने आप को? 10 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं, जो कर रहे होंगे यहाँ पे भी आपके डिवोटी फ्रेंड्स, 5 to 6 मिनट्स में एक माला हो जाती है। पर हम नहीं कर रहे, क्योंकि हम क्लैरिटी नहीं लेना चाहते लाइफ में।
इसकी सबसे बड़ी और बहुत ही अच्छी उदाहरण है कि जब हमको लगता है कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, हमने तो कभी कुछ गलत नहीं किया, या हम कई बार दूसरे लोगों को भी बोलते हैं कि अरे ये बेचारा तो बहुत अच्छा है, इसके साथ बहुत गलत गलत हो रहा है, बहुत लोग ऐसे बोलेंगे। तो ऐसे ही ना धृतराष्ट्र ने भी यही किया। धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण को पूछा कि मेरे 100 पुत्र थे, ठीक है, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। हमने वो रिवाइविंग भारत में भी देखा था। क्यों देखा था, याद है किसी को? रिवाइविंग भारत में हमने कौरवों की बात करी थी कि वो 100 कैसे हुए थे। एम्ब्रियो स्प्लिट वाली टेक्नोलॉजी, एम्ब्रियो स्प्लिटिंग, करेक्ट, वो ऑलरेडी हमारे पास थी, ठीक है। तो अब धृतराष्ट्र पूछते हैं श्री कृष्ण को कि मेरे 100 पुत्र थे, तो कृष्ण मैंने ऐसा क्या किया कि आपने मेरे 100 के 100 पुत्र ले लिए, है ना। डे टू डे लाइफ में हम भी ऐसी बातें करते हैं, अरे भगवान ने उसके लिए ये भी नहीं छोड़ा, बेचारा पहले ही इतना दुखी था, ये पहले ये हो गया फिर वो हो गया, है ना। वी टॉक अबाउट दीस थिंग्स। पर यहाँ बात है धृतराष्ट्र और श्री कृष्ण की, जो कि कंपेरेबल ही नहीं है, जहाँ कृष्ण आ जाते हैं। तो श्री कृष्ण ने उनको बताया कि आप ना अपना जरा पास्ट देखो पहले तो अब पास्ट तो हम जैसे लोग तो कहीं देख पाते हैं, है ना। पर चलो ठीक है, जैसे भी उनको बताया, तो धृतराष्ट्र क्या देखते हैं कि 50 साल पहले श्री कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया कि 50 साल पहले आप एक वो थे, मतलब वेरी शार्प शूटर, ठीक है, तीर कमान से चलाते थे और आप बहुत अच्छे थे, और आप राजा थे, तो आप खेलने वेलने जाते थे, पहले जमाने के तो यही होता था। तो आप एक बार गए शिकार पे और आपके फ्रेंड ने आपको बहुत पंप किया कि मतलब तू बड़ा अच्छा शिकारी है, उसको शूट कर, उसको शूट कर, है ना। तो अब आप स्किल्ड हंटर थे, तो आप भी ताव में आ गए, तो आपने वो 2 पक्षियों को शूट करने का सोचा। बट जब आपने पहली बार शूट करना चाहा तो आपका मिस फायर हो गया, आपका वो तीर कमान नहीं चला उसके ऊपर। तो आपके साथी ने हंसना शुरू कर दिया कि अरे तू तो इतना विद्वान, मतलब यू आर वेरी स्किल्ड पर्सन, तू कैसे तेरा कैसे मिस फायर हो सकता है। उसने बोला हाँ हाँ मैं दोबारा लगाता हूँ। तो उन्होंने दोबारा निशाना लगाया, फिर से निशाना चूक गया। अब उनका जो फ्रेंड था वो और हंस रहा है, धृतराष्ट्र का। और ये बात कब की है? 50 साल पहले की, 50 years ago। तीसरी बार फिर लगाया, फिर निशाना नहीं लगा। आपको अलग अलग वर्जन मिल सकते हैं स्टोरी के, ठीक है, तो उसमें परेशान मत होइएगा, क्योंकि कुछ लोग चेंज करके भी बताते हैं, तो दैट्स ओके। इंटेंट समझिएगा स्टोरी का, हो सकता है कुछ लोगों ने सुनी हो पहले भी। तो तीसरी बार भी उनका मिसफायर हो गया, उनका दोस्त जोर जोर से हंसने लग गया, अरे तुझे क्या हो गया। जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं सिचुएशन, आपने कुछ नहीं किया तो आपके फ्रेंड आप पे हंस रहे हैं। कुछ लोग तो लाइटली लेते हैं, कुछ लोग दिल से ले लेते हैं। वो वहां पे गए, उनको इतना गुस्सा आया, वहां पे एक नेस्ट था, वहां पे 100 एग्स पड़े हुए थे, उन्होंने वो सारे डिस्ट्रॉय कर दिए। और साथ में वो 2 बड़े वाले पक्षी भी थे जिनको वो शूट कर रहे थे। पर उस टाइम हमें नहीं लगा ना, हमें लगा अंडे ही तो तोड़े हैं, क्या हो गया। आजकल जो लोग खाते हैं अंडे, उनको आलू बोल के खाते हैं वो लोग, वो कहते नहीं हम नॉनवेज खाते हैं। वी डोंट ईट नॉनवेज, वी जस्ट ईट एग, वी जस्ट ईट एग विद, वी जस्ट ईट केक विद एग, वी आर नॉट नॉन वेजिटेरियन। उन्होंने भी ऐसे अंडे तोड़ दिए कि फिर क्या हो गया। तो धृतराष्ट्र को समझ तो आ गया, उन्होंने बोला अच्छा, तो 50 साल पहले जो मैंने अंडे फोड़े या तोड़े, कृष्ण अब तुम उसका रिजल्ट दे रहे हो, ये कैसा हिसाब है तुम्हारा, मतलब इतना डिले है तुम्हारा रिजल्ट देने में। तो श्री कृष्ण ने उसका क्या जवाब दिया कि धृतराष्ट्र मेरा डिले नहीं है, ये भगवान का डिले नहीं है। तुमने 50 साल लगाए वो पुण्य कमाने में कि तुम्हें 100 पुत्र मिले। कोई चीज आसानी से नहीं मिलती है, हमें हमें कर्म करने पड़ते हैं। तो तुमने 50 साल लगा दिए, 100 मतलब 50 साल लगा दिए कर्मों को इकट्ठा करने में जिसमें पुण्य मिलता है, क्योंकि हैविंग अ चाइल्ड इटसेल्फ इज अ ब्लेसिंग। तो जब वो पुण्य तुम्हारे इकट्ठे हुए तब तुम्हारे 100 पुत्र हुए, और वो जो तुमने पाप किया था ना 100 पुत्रों का, वो तुम्हारा पाप में कवर हुआ, एंड यू लॉस्ट 100 ऑफ योर सन्स।
this is what is our story. This is what a story of every person who is there in the universe. This is what the story of every living organism, जो कुत्ता, बिल्ली, छिपकली बन के आ रहा है. लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हम उसको पढ़ते नहीं हैं, हम उसको भक्ति के एंगल से नहीं सोचते हैं और हम उसको करते रहते हैं. तो ये चीजें इसीलिए बहुत जरूरी हैं. छोटी छोटी एग्जांपल लो, गला खराब है, ऊपर से ठंडा पानी पी लो, गला ठीक हो जाएगा? नहीं हुआ. पर हम करते हैं ये गलती, हम भी करते हैं, हमारे बच्चे भी करते हैं. बच्चों को तो हम फिर भी थोड़ा डांट डूंट देते हैं. हमारे अगर ऊपर कोई नहीं है तो हम तो पी सकते हैं. ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना, कि नहीं होता है? अब जो कहते हैं ना, बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं कि इतना टाइम क्यों लग गया, मुझे पता होना चाहिए, मैंने गलत किया तो मेरे साथ ये होने वाला है. अरे भाई, वो हमारी कमांड लेने के लिए नहीं बैठे हैं वहां पे. कभी प्रिंसिपल आपकी बात सुनता था स्कूल में? या अब सुनते हैं प्रिंसिपल आपकी बात यदि आप बच्चों के लिए जाते हैं? नहीं, वो वहां के कमांडिंग है भाई, वो बॉस है वहां के. तो यहाँ भगवान है सुप्रीम पावर. उन्होंने आपको स्क्रिप्चर्स दिए हैं, उसके बाद भी आपको लगता है कि भगवान आके हर चीज बताए, तो वो उसके लिए नहीं है. वो प्रिंसिपल ने आपको रूल बुक दी है. अगर कुछ कोई टीचर्स हैं यहाँ पर तो उनको पता है कि एक पूरा साल का तैयार होता है, क्या करना है, कैसे करना है, डेकोरम क्या है, इस बार कितना टारगेट होना है. Why I tell you school? Because you can connect with you as well as with your kids. There are many examples. कितने पासिंग मार्क्स होने चाहिए, क्या होना चाहिए, किसको फेल करना है, किसको पास करना है. तो क्या जो टीचर्स भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, वो बार बार तो नहीं जाते होंगे ना प्रिंसिपल सर के पास, बार बार तो नहीं जाते हो ना, अब पढ़ते हो ना क्या है आपका. तो भगवान भी यही तो बोल रहे हैं कि सब कुछ तो दिया है, एक तो मुझसे प्यार करो भाई, मेरी माला जपो भाई, मेरा नाम लो और मेरे दिए गए वेदों को पढ़ो. उसमें से भी हम बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट भगवत गीता को पढ़ो. यदि आप कुछ और पढ़ रहे हैं, बहुत बहुत ही बढ़िया है. यदि आप कुछ और पढ़ रहे हैं, उसके साथ पढ़ो, बिकॉज ये सभी ग्रंथों का सार है. तो दैट इज वाई दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब कुछ कर्मों की एग्जांपल लेते हैं. कई बार क्या होता है, एक ने एक को थप्पड़ मारा, दूसरे ने भी मार दिया, तो हिसाब बराबर हो गया, है ना. बट कई बार क्या होता है, एक थप्पड़ खा के ना प्लानिंग करता रहता है कि इसको मैं ऐसे जवाब दूंगा. जवाब उसको भी मिलेगा, लेकिन उसको प्लानिंग के साथ मिलेगा. जब पहले वाला भूल भी चुका होगा कि उसने उसको थप्पड़ मारा. ऐसी कई तो हम बातें भी तो करते हैं. कोई बात दिल को लग गई, उस टाइम तो कुछ नहीं बोलेंगे, फिर 4 महीने बाद तूने ऐसे कहा था ना, ये ले इसका जवाब. होता होगा किसी ना किसी की लाइफ में ऐसा भी, कभी फ्रेंड्स के साथ, कभी फैमिली के साथ. तो ये है हमारा कर्म को समझने का बेसिक. अभी तक किसी को इसमें कोई प्रश्न? वी हैव कपल ऑफ श्लोकास आल्सो इन दिस. अभी हो जाता है तो एक दो भी कर लेते हैं, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे. किसी का कोई प्रश्न है इसमें अभी तक? तो बेसिकली हमने 3 तरह के कर्म किए पहले: सुकर्म, विकर्म, अकर्म. ठीक है. सुकर्म अच्छे कर्म अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स, अच्छे कर्म अच्छा फल. विकर्म बुरे कर्म, दैट मीन्स अगेंस्ट स्क्रिप्चर्स, बुरा फल. Akaram, when we are doing all the spiritual activities. Then we discussed what are the laws of karma. 4 laws are there. Every action has equal and opposite reaction. Karmas are impartial. Karmas are accurate. Karmas cannot be neutralized. Then, why we need these laws? Just a logic of reward and penalty. अपने घर में भी देख लो ना, अगर कुछ आपको रिवॉर्ड एंड पेनल्टी का लॉजिक ही नहीं होगा तो आप कोई काम ही नहीं करोगे. हो सकता है ज्यादा से ज्यादा अपने लिए कुकिंग कर लो, अब घर साफ नहीं करोगे क्योंकि किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है. हॉस्टल्स में क्या होता था, उतनी समझ होती थी. या छोटे होते क्या होता था, हम लोग तो कुछ नहीं करते थे ना, पेरेंट्स करते थे. बट अब हमने ज्ञान लिया तो हम घर साफ करते हैं. रिवॉर्ड एंड पेनल्टी, वो रिवॉर्ड एंड पेनल्टी हमको दिखती नहीं है.
बिकॉज वी हैव स्टार्टेड टेकिंग लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर हमने देखी धृतराज की एग्जाम्पल, वो किस लिए देखी कि हम जब बोलते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैं तो हमेशा अच्छा करता हूँ, मुझसे बुरा तो वो कर रहा है, वो देखो उसके बंगले गाड़ी, ये करते हैं ना। कई बार प्रमोशन नहीं होती तब भी हम बहुत कुछ बोलते हैं। तो दैट इज द पॉइंट टू अंडरस्टैंड। और कई बार इमीडिएट रिएक्शन मिलता है, कई बार डिले में मिलता है। अब अगेन कमिंग बैक टू द एग्जांपल ऑफ प्लांट्स, तो कई जो प्लांट्स होते हैं वो हफ्ते में आ जाते हैं, कई प्लांट्स महीने में आते हैं, और अगर कोई वृक्ष लगाया है तो उसको कितने साल में बड़ा होना होता है। तो सबकी अपनी अपनी एक लाइफ है, एक जर्नी है। सीजनल फ्लावर्स को आप पेड़ से कब कंपेयर करते हो? नहीं करते ना। सीजनल फ्लावर्स की अपनी जर्नी है। रोज है तो रोज तो एवरग्रीन रहता ही रहता है, उसकी अपनी जर्नी है। कमिंग बैक टू योर क्वेरीज, डॉक्टर समीक्षा। मैम जस्ट ऐड वांट टू ऐड समथिंग कि जैसे रिजल्ट्स की हमने बात की कि हमें बाद में मिलते हैं, इमीडिएट मिलते हैं। वन मोर थिंग, जो मन से सच्चा है या जो सुकर्म करता है वो मन से शांत होता है, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन की बात हो रही है। और जो विकर्म करता है कहीं ना कहीं डर, जैसे चोर है उसको पकड़े जाने का डर रहता ही है। मीन्स रिजल्ट तो बाद में मिलेंगे पर मेंटल स्टेट दोनों में डिफरेंस होती है सुकर्म और विकर्म करने वालों की। जस्ट आई वांट टू ऐड दिस। या डेफिनेटली डेफिनेटली, बहुत अच्छा पॉइंट है, वो भी एकदम सही है कि आपको पता है कि आप एक रूल बुक है हमारे पास, भगवान के ग्रंथ है हमारे पास, हम उससे चल रहे हैं, उससे बढ़कर तो कुछ नहीं है ना मेरे पास। तो मैं कहीं हूं ही नहीं गलत, तो मुझे क्यों डरना है? तो बहुत अच्छा पॉइंट है, थैंक्स फॉर एडिंग। अगर मैं भगवान के चले हुए पाथ पे चल रही हूँ तो मुझे डरने की जरूरत ही नहीं होती है। मैं डरती तभी हूँ जब मैं अगेंस्ट कर रही होती हूँ। बच्चे गलती करके क्यों डरते हैं? वही, हाँ जी, कि इसीलिए डरते हैं अभी उनको। डांट पड़ेगी, अभी कुछ गलत होगा। हाँ जी, वही। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। या ठीक है, ओके। रीना जी, आपको कुछ पूछना है? मैंने एक पॉइंट मिस किया है। कर्मास आर accurate, कर्मास आर impartial, कर्मास never neutralize and one missed. एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, फर्स्ट वाला। थैंक यू। 5 मिनट में मैं एक बार रन थ्रू कर देती हूँ स्लाइड से भी। इज इट विजिबल टू ऑल? तो हमने क्या क्या कवर किया? व्हाट इज कर्मा, है ना? लॉजिक ऑफ कर्मा, डाउट्स अबाउट कर्मा, साइंस ऑफ कर्मा, बेनिफिट्स ऑफ साइंस। मोक्षा इसमें नहीं है, मोक्षा एक अलग टॉपिक है पूरा। ठीक है, व्हाट इज कर्मा? एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जिन्होंने थोड़ा सा भी न्यूटन को पढ़ा है तो वो भी यही बताते हैं, और न्यूटन बहुत बाद में आए हैं भगवान के। So man reaps what he sows, a very old proverb. ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट, हाँ ये चीज भी है। कर्मास में कॉज एंड इफेक्ट का लॉजिक भी चलता है। कैसे? रिवॉर्ड एंड पेनल्टी तो हमने बात कर ली कि यदि आज आपने कुछ किया है तो उसका कोई कारण होगा। ठीक है, अगर आज आप यहाँ पे सब भगवत गीता की क्लास लगा रहे हैं तो उसका कारण क्या था? आपने अपने बच्चों के लिए गुरुकुल ढूंढा। पर आपने अपने बच्चों के लिए गुरुकुल ढूंढा इसलिए आज आप यहाँ क्लास लगा रहे हो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है? तो बेसिकली आज मैं जो करूंगी ना वही मुझे कल मिलने वाला है, और जो कल मुझे मिला है ना, मिलेगा, उसका रीजन आज है। यानी अगर मैंने 10 साल के बाद मुझे लगा मैं बहुत रिच पर्सन हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने अपने पैसे को संभाला ही नहीं, तो क्या 10 साल के बाद मेरे पास पैसे होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि मुझे मैनेज ही नहीं करना आया। तो 10 साल के बाद लोग क्या बोलेंगे? ये वो है पर्सन जिसने अपने पैसे नहीं संभाले, इसलिए आज उसके पास पैसे नहीं है। तो इफेक्ट क्या है? पैसे नहीं है। कॉज क्या था? मैंने 10 साल पहले पैसे नहीं समझाए। तो कर्मा भी इसी फिलॉसफी पे चलता है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट भी डिस्कस्ड, और हम अपनी पूरी सबॉर्डिनेट जूनियर सबको इसी तरीके से समझाते हैं। ठीक है,
डाउट, वाई टू सफर नाउ फॉर द एक्शंस ऑफ द प्रीवियस लाइफ। ये भी लोगों का सवाल रहता है कि अरे इसी जन्म में कर दो ना, कुछ तो मानते ही नहीं है, कुछ कहेंगे अरे इसी जन्म में होना चाहिए। So just as different seeds fructified after a different time duration, so do the different karmic action. जो मैंने आपको प्लांट्स की एग्जांपल दी ना, कोई प्लांट हफ्ते में आ जाते हैं, कोई 10 दिन में आते हैं, और अगर पेड़ हैं बनने वाले होते हैं तो पेड़ बड़े होके फल कितनी देर से देते हैं। ये धृतराष्ट्र वाली एग्जांपल जो उन्होंने क्रो के एक्स को किया था। Why doesn't God give all karmic reaction in this life itself? तो ये प्रश्न बार बार लोग करते हैं। Is good what people agree upon? Who decides good and bad? This is the science of karma. जब हम स्टार्टिंग में पूछ रहे थे कि विकर्म और कर्म का लॉजिक क्या है। Lot of misdeeds we do, extramarital affairs. कई जगह तो मतलब इंडिया में तो नहीं है अलाउड, but these are not the good karmas. Is everything destined? Do we have any free will? एक ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम उसको किस्मत से भी बहुत जोड़ते हैं, बट डेस्टिनी में भी आपके पास एक फ्री विल का लॉजिक भी आता है। ठीक है, उसको अभी मैं डिटेल में नहीं कर रही, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ या तो भगवान पे डाल देते हैं या हम कहते हैं हम हैं। दो तरह के लोग होते हैं, बट ये दोनों ही फिलॉसफी करेक्ट नहीं है। आप टोटली अपने ऊपर भी नहीं ले सकते हो और आप टोटली भगवान के ऊपर भी नहीं डाल सकते, तो आपको ये दोनों चीजें साथ में लेके चलनी पड़ती हैं। और फ्री विल क्या होती है? फ्री विल का बेस्ट एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि आपकी हाइट है 5 फुट एग्जाम्पल, ठीक है, अब 12th कर ली आपने, कॉलेज कर ली, तो आप हाइट बढ़ा सकते हो अपनी, बढ़ा सकते हो? डाउट है क्या किसी को? नहीं बढ़ा सकते ना। पर आप कॉलेज चले गए और आपका वेट 40 से 100 किलो हो गया, कम कर सकते हो? तो दैट इज अ फ्री विल। तो लोग फ्री विल को भी बहुत गलत समझते हैं कि फ्री विल क्या होती है, सब तो भगवान करते हैं। भगवान तो वो तो सुप्रीम पावर है ही है, बट आप अपनी हाइट नहीं बढ़ा सकते, वहां आप अपनी फ्री विल नहीं यूज कर सकते। एक स्टैंडर्ड होता है ना, कितनी हाइट कब तक बढ़ती है, गर्ल्स का कुछ अलग है, बॉयज का कुछ अलग है। लेकिन आप जब भी मोटे हैं आप उस पर एक्ट करेंगे, चाहे आप डाइट अच्छी करेंगे, चाहे आप वर्कआउट करेंगे, चाहे आप अपनी डिसिप्लिन लाइफ में आएंगे, टाइम पे सोएंगे, वो आपकी फ्री विल है कि आप 100 किलो से फिर से 40 किलो हो सकते हैं या 60 किलो हो सकते हैं। दैट इज द यूज ऑफ योर फ्री विल। ठीक है, ये मैं बात कर रही थी कर्मवाद और दैव्यवाद की। जो कर्मवाद वाले लोग होते हैं ना, वो सब कुछ कहते हैं मैंने किया। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, मैंने मेहनत की तो मैं ये बन पाया, पता है मैं इतना पढ़ता था, फिर मैंने ये किया, फिर जाके मैं एक IAS ऑफिसर बना। वो भगवान की बात नहीं करते वहां पे, एंड दे बिकम वेरी प्राउड ऑफ दीज थिंग्स। और वहां पे क्या आता है? ईगो। और वो दूसरे बंदे को ना ऐसे मैं बेकार है, मैं IAS हूँ बस। जस्ट एन एग्जाम्पल, इट कुड बी एनी प्रोफेशन, इट कुड बी डॉक्टर, it could be any other profession, it could be teacher also, it could be ट्यूशन गिविंग वाला टीचर ऑल्सो, कि उनको लगता है कि मैं बहुत ट्यूशन पढ़ाता था अच्छी इसलिए मेरे बच्चे गए। इट कुड बी हाउस वाइफ ऑल्सो, हाउस वाइफ ऑल्सो। और जो दूसरे होंगे वो क्या कहेंगे? ये तो भगवान ही करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो कैसे हो जाएंगे? वो ऐसे आलसी हो जाएंगे, वो ऐसे डिप्रेसिंग हो जाएंगे। तो भगवान पे तो छोड़ना ही है, बट आपको अपना कर्म नहीं भूलना है। यू हैव टू डू इट। यदि आप लोग सुबह नहीं उठेंगे तो आपके बच्चे उठ के कैसे जाएंगे स्कूल में? तो कह तो नहीं सकते कि भगवान भगवान उठा देंगे तो चले जाएंगे। इट हैज टू गो हैंड इन हैंड। टोटली आप भगवान पे नहीं छोड़ के वेले एकदम बैठ सकते, टोटली आप कर्मवाद पे कार्य करके क्रेडिट नहीं ले सकते। ठीक है, तो बाकी इतना कुछ नहीं है इसमें। एक श्लोक आया नहीं है अभी शायद से, ठीक है, शायद नेक्स्ट में होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ कर्मा। कुछ इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारे दिमाग में है जब हम भगवत गीता को पढ़ना नहीं चाहते या हम भगवान का नाम नहीं लेना चाहते। ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, इट्स इम्पॉर्टेंट, बट प्लीज टेक डायरेक्ट फ्रॉम दी स्क्रिप्चर्स। मेरा हाथ क्यों खड़ा है? एक मिनट।
आई एम ऑल्सो आस्किंग परमिशन फॉर यू कि कब से माला शुरू करोगे. सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. कर्म, ठीक है. कोई प्रश्न है, कुछ है, आप पूछ सकते हैं. और कल भी मैंने एमएमसी की बात करी थी, तो कल मेरे को थोड़े कम हाथ दिखे थे. आई होप आप लोग आज अगर ज्वाइन कर रहे हो लिंक, या कल रोज ही आता है अब तो लिंक आपको, है ना. तो कल के बाद मैं एक श्रुति जी को बोलूंगी पोल भेजने के लिए. वी जस्ट वांट टू सी कि आप लोग कितने ज्वाइन कर पा रहे हो इसमें से. आई अंडरस्टैंड किसी का कुछ ना कुछ होगा, कुछ कंपलसरी, कुछ मजबूरी होगी, दैट्स ओके. और अभी पोल में हम लोग चैंटिंग राउंड्स भी पूछना शुरू करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखो हर चीज़ का बेस यही है बार बार, कि आपका भगवान से, भगवान के नाम से जुड़ना. ये सेशन भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं उसको नहीं मना कर रही, बट आपका भगवान से जुड़ना, उनका नाम लेना, भगवान का नाम लेना और भगवत गीता पढ़ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर यू डू, है ना. आपने अगर इस प्लेटफॉर्म पे नहीं कर पाए ना, तो आप मतलब थोड़े से, हो सकता है थोड़ा डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे कहीं आगे जाकर, प्रोबेबिलिटी है. तो आप शुरू कर लीजिए. आई विल आस्क प्रभु श्रुति जी टू स्टार्ट शेयरिंग द पोल्स ऑल्सो. कोई आपको दिक्कत आ रही है, आप नहीं कर पा रहे हो, वो आप हमेशा पूछ सकते हैं, ठीक है. और जैसे हमने बात और क्या की थी, एक तो आपको माला का जाप करना है, भगवान का नाम लेना है. माला किसने ले ली? जी रजनी जी. You said Dhritarashtra he killed 100 eggs. That's why his sons are killed. Now the same thing, na Arjun and all these 5 Pandavas, they kill these. They'll become the reason to kill these 100 people. So even they have that what you say. They did this karma, no? Then that will they reap the result of that killing? Very very nice question. अर्जुन और पांडवों ने They'll become the reason for their killing, no? So even become the reason of their killing, absolutely right. But why they were killed? Because they were with a dharma and Pandavas were with dharam. And because Pandavas are with dharam, Shri Krishna was with Pandavas. आपका इंटेंट क्या है? एक हमारा फौजी होता है ना, बॉर्डर पे जाता है ना. बीएसएफ भी होती है, आर्मी भी होती है जो बॉर्डर पे रहती है, वो भारत की रक्षा करते हैं. वो जाके नहीं नेबर कंट्री को मार रहे. लेकिन अगर नेबर कंट्री उनको मार रहा है, अधर्म कर रहा है, तो वो डिफेंड करेंगे ना, या वो कहेंगे हाँ मैं तो बुरा कर्म नहीं करूंगा, आ जाओ मार जाओ, मेरे घर को लूट लो. तो आपका इंटेंट क्या है? जब मिलिटेंट्स दूसरे देश से आते हैं, उनका इंटेंट गलत होता है. दे आर नॉट सपोज टू एंटर द बाउंड्रीज. लेकिन और एक छोटी एग्जांपल लेते हैं. आपके पड़ोसी हैं, ठीक है रजनी जी, और वो एक दिन, अच्छी बनती है बट थोड़ा आपको समझ आ रहा है कि वो किस टाइप के लोग हैं, बट वो एक दिन आके आप ही के घर में रहने लग गए. आप क्या करोगे? दे आर यूजिंग योर ड्राइंग रूम, दे आर यूजिंग योर बाथरूम, किचन, फ्रिज. व्हाट विल यू डू रजनी जी? Yeah, we can't allow them inside. You can't allow them. That is what Arjuna has done और पांडवा has done. आपको गलत लग रहा है ना कि मेरा घर है ये, है ना, मेरे घर में मेरी पड़ोसन और उसकी फैमिली आके बस रही है, मेरी हार्ड अर्न मनी है, तो आपको क्यों अलाउ नहीं करोगे आप रजनी जी? क्योंकि आपको लग रहा है कि दिस इज नॉट डन, ये लॉजिकल नहीं है, ये मेरा घर है या मेरे हस्बैंड का घर है या मेरे बच्चों का घर है. और आप क्या करोगे क्या फिर? आप Ask them to leave. लीव से नहीं जा रहे, वो क्या करोगे? Protest. We'll kick them Protest. यू सॉरी रजनी जी, क्या बोल रहे हैं आप? We'll use some other means to ask them to leave. Or What you would be kick that them other out. means? What would be that other means? You take a police help or whatever. Police help, है ना. वायलेंस आना शुरू हो गया धीरे धीरे.
करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा और आपने बहुत अच्छा जवाब भी दिया। तो क्या आपको पुलिस दंडित करेगी? विल पुलिस पनिश यू व्हाट यू आर डूइंग? नो, पुलिस आपका साथ देगी कि हाँ जी भाई आपके तो घुसपैठी आ गए हैं, निकालो इनको। तो आपको कोई पेनल्टी नहीं पड़ने वाली है क्योंकि आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो। ठीक है, डज दिस सफाइस द आंसर? थैंक यू। ठीक है, तो आपको पूरी स्टोरी जो है ना, जो महाभारत है ना, वो धर्म और अधर्म है, उसका युद्ध है। धर्म और अधर्म का ही इतना बड़ा मतलब महायुद्ध है। महाभारत क्यों नाम है? महायुद्ध है वो। और भगवान तो कभी अधर्म के साथ हो ही नहीं सकते हैं। हमको समझ नहीं आ रही है क्योंकि क्वालिफिकेशन नहीं है हमारे पास। तो भगवान इसीलिए पांडवों के साथ थे। और अर्जुन ने जब मना कर दिया युद्ध करने से, तो भगवान ने वही भगवत गीता में चीजें बताई हैं। कई बार हम लोग अपना हक छोड़ देते हैं, हमें बोला जाता है ये तुम्हारा हक है। होता है किसी के साथ? ये तुम्हारा हक था, तुम्हें पूछना चाहिए था, ये तुम्हारा हक था, तुम क्यों नहीं लड़े? ठीक है, सबको क्लियर है? तो गुड क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन। श्वेता जी आपको कुछ पूछना है? हाँ मैम, मैं पूछ रही थी जैसे हम अभी जैसे कर्म की बात करें तो हम तो इंडिविजुअल, जैसे ठीक है हमने ऐसा किया तो हमें ये रिटर्न मिला। लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जैसे 4-5 लोग एक साथ हैं, तो जैसे मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि कुछ भक्त हैं वो सब एक साथ माता के दर्शन पे जा रहे हैं। ठीक है, भक्ति के गीत गा रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन सैडली एक्सीडेंट हो जाता है। तो अब इसमें हम क्या बोलेंगे कि मतलब उनके कर्म थे, सबके एक साथ कर्म थे, सबके एक साथ, तो उसमें से सब सब गलत थे वो, मतलब वो जो भी थे उन्होंने सब सब दुष्कर्म किए थे, इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ। अच्छा। अभी की डेट में जब बचपन में बात करते हैं ना, अभी तो सभी मैच्योर है, हो जाता है मैच्योरिटी में भी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बट ठीक है। बचपन में कई बार क्या होता है कि हम लोग खेलते खेलते किसी एक को बलि का बकरा बना देते हैं। आप लोगों ने खेलकूद की है सबने कि नहीं की है? ये पकड़ के हॉस्टल में चले जाते हैं, बचपन नहीं हॉस्टल चलते हैं। हॉस्टल में कितनी 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 कैसी कैसी चीजें करते हैं लोग। मतलब हो सकता है आप लोगों ने ना की हो। किसी को भी पकड़ के मार कुटाई, तो उसमें पिट कौन रहा होता है? एक हॉस्टल से भी छोड़िए, आप वोकेशनल कॉलेजेस में जाइए, आप एमबीबीएस के कॉलेजेस में जाइए, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइए, इतनी गंदी रैगिंग होती है। कोई एक तो नहीं रैगिंग करता उसकी। 3 इडियट्स देखी थी सबने? एक कभी नहीं करता है कुछ भी कांड। जो कांड होते हैं ना वो 3-4 में ही होते हैं, और फिर सस्पेंड होते हैं तो सारे ही होते हैं। ठीक है, बट एक साथ दुष्कर्म किए उस पे हम कमेंट नहीं कर सकते, है ना? एक साथ किए कि नहीं किए, हो सकता है कि श्वेता जी ने उसके साथ शरारत की हो, मैंने किसी और के साथ शरारत की हो, कहीं जाके मैं और श्वेता जी मिल गए और उस शरारत का बदला मान लीजिए हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और हम जंगल में हैं, हमें रास्ता नहीं मिल रहा, तो दुष्कर्म तो किए थे, रिजल्ट भी मिल गया। जस्ट एन एग्जाम्पल। मतलब भगवान के लॉजिक अलग होते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो ये सब आप ही के कर्म है और आपको कर्मों का ही मिलता है। मैम ऐसे तो फिर हम वॉर भी जस्टिफाई करेंगे कि ठीक है जो लोग मर रहे हैं उनकी मतलब वो तो उनका खैर मतलब उनकी गलती है, जो उनके साथ हो रहा है वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए कि वो उसी टाइम पे उसी जगह में थे। वॉर में यू चूज टू बी पार्ट ऑफ धर्म, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आपने देखो, वॉर में क्या होता है, आप इंडिया की बात करो, ठीक है, आप इंडियन आर्मी की बात करो। इंडियन आर्मी है तो अलग देशों की भी आर्मी है ना, अभी यूक्रेन रशिया में जो चल रहा है। हाँ मैं उसी की बात कर रही हूँ। हाँ ठीक है, तो अब चल रहा है वो, पीपल आर नॉट फाइटिंग फॉर ईच अदर। मान लीजिए श्वेता जी आप एक देश की आर्मी में है, मैं एक देश की आर्मी में हूँ, और हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। ठीक है, और मे बी मान लीजिए आप नेपाल हो, मैं इंडिया हूँ, या वाइस वर्सा, जिनको थोड़ा बहुत भगवत गीता का भी पता है। यू आर फॉर योर कंट्री एंड आई एम फॉर माई कंट्री। हम श्वेता और अदिति नहीं लड़ रहे हैं, हम देश के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, बट हम कहते हैं ना इनोसेंट लाइफ्स जो वहां पे हैं, जो बेचारे लेडीज हैं,
फैमिलीज हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, तो मतलब मैं उनकी बात कर रही हूँ कि ठीक है, सोल्जर्स तो ठीक है अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनके पास चॉइस नहीं है, बट जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जो नॉर्मल पीपल हैं, मतलब हम ये कह रहे हैं कि उनकी ये कर्म होंगे जरूर, तभी उनके साथ ऐसा हो गया। Absolutely. और कुछ कर्म, कुछ कुछ जो ऐसे सीन्स होते हैं, डेथ है या कुछ है, वो प्लान्ड। आपको उनका पता है, भीष्म पितामह की माता जी का? अभी बहुत लंबा हो जाएगा सेशन, नहीं कवर करते, किसी और सेशन में फिर करेंगे। तो उन्होंने अपने जी, बहुत सारे बच्चे बहाए थे, ठीक है, हाँ, गंगा पुत्र शायद। गंगा पुत्र, है ना। वो पैदा होते ही उन्होंने बहा दिए थे। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है इंटरनेट पे या कहीं से, यू मतलब बच्चों को तो मना करते हैं, आप लोग तो पढ़ सकते हो, या स्क्रिप्चर से पढ़िए उसको। तो वो क्या था, वो पैदा होते ही उन्होंने माँ ने बहाए हैं वो पुत्र। और अगर उसकी बैक स्टोरी कनेक्ट करोगे ना, अभी लंबा हो जाएगा तो आई एम नॉट कनेक्टिंग इट, उसकी बैक स्टोरी, मतलब इफ यू आर कीन टू नो दीज थिंग्स यू शुड रीड। हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप कोई और वर्जन उठा के ना पढ़ लें तो कितना सही है कितना नहीं है। वो इंटरनेट की ये प्रॉब्लम है, वो यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट टू पिक कि कौन से ऑथर का सुन रहे हो, किसका सुन रहे हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो जैसे आप इस्कॉन की किताबें लेकर उसमें से पढ़ सकते हो, छोटी छोटी बुक्स भी होती हैं। तो सोर्स अच्छा रखिएगा, जहां से भी पढ़ें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो एक माँ ने अपने पुत्र को बहाया, इस पे आप क्या बोलोगे? नहीं होता ना, सब मदर्स हैं यहाँ पर, तो कोई तो स्टोरी रही होगी ना। जी जी। तो थिंग्स आर लिंक्ड विद कर्मास, हमको कर्म करने ही हैं, और हमको सुकर्म करने हैं, सुकर्म करने की कोशिश करनी है। तो अभी इसमें नहीं कवर हुआ, जैसे वो कर्मण्यवाधिकार रस्ते वाला, किसने सुना है श्लोक, कर्मण्यवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन, उसको अगले में करेंगे, नहीं तो क्योंकि 9 बज चुके हैं, तो नेक्स्ट सेशन में उसको करेंगे। सो दैट्स द स्टोरी अबाउट, एंड इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। अगर हम अपना भक्ति में कर्म लगा रहे हैं ना, तो पता नहीं वो आपका अकर्म कितना बड़ा बन रहा है भगवान के लिए, वो अकर्म है आपकी भक्ति। आप माला जाप कर रहे हो, आप भगवान का नाम ले रहे हो, आप स्क्रिप्चर पढ़ रहे हो, वो आपका अकर्म है। जैसे हमारे बच्चे, अगर अभी जितने जिनके थोड़े बड़े होंगे बच्चे, या जब हम छोटे थे तो वी यूज टू मेक अ कार्ड फॉर पेरेंट्स, बर्थडे एनिवर्सरी, है ना। अब रियलाइज होता है यार, इतने गंदे कार्ड पे वो हमारी तारीफ करते थे। एंड दिस इज व्हाट यू गाइस आर डूइंग विद योर चिल्ड्रन टू एनकरेज देम, बिकॉज यू लव इट। आपको कभी गंदा नहीं लगता है वो, आपको कभी गंदा लगेगा ही नहीं वो, क्योंकि उसने एफर्ट्स किए हैं आपके लिए। मनी इज नॉट इन्वॉल्व, एक उसके पास पेपर होता है ना, और उस पे एक सुंदर सा ड्राइंग बना के मम्मी पापा माँ पा समथिंग समथिंग वो लिखता है, तो आप खुश होते हो। और हमको ये समझ ही नहीं आती कि हमारे नाम लेने से भगवान कितना खुश होते हैं, जो सबके माता और पिता हैं। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, दिव्यांगी जी आपको कुछ पूछना है? उसके बाद विष्णु जी का अभी हैंड रेज है। सर मैम, जैसे कृष्ण भगवान पांडवों के साथ थे, फिर भी पांडवों के सारे बच्चे भी उस युद्ध में मर गए, तो वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ, जबकि वो धर्म के साथ थे। तो उसका भी समझेंगे, लंबी जर्नी है। विष्णु जी। uh, Mataji, actually, sometimes, right, even if करता उसको करना नहीं चाहिए और इट वॉज फोर्सफुल टू डू, तो उसके वजह से जो दुष्कर्म हो जाता है वो किसके पास जाएगा? जो किया उसके। आप कर रहे हैं, आप ही के पास जाएगा। तो वो सिचुएशन इज वेरी very I difficult. understand. Sometimes you don't want to do things, but you have to do it. It could be Yeah, professionally, it because could be of, if personally. you see, right, in organization there are a lot of stuffs happening. Sometimes even if you, it's not in your own interest, but you have to do it because to you are, you should be there in that. I got your message. Yeah. The point is, it's only you. तो आप जितना भक्ति में आएंगे ना, आप उतने दुष्कर्म, दुष्कर्म का मतलब what are the bad deeds, what you don't want to do, you will get a clarity.
बाय मेडिटेशन। Yeah. तो देखो, आपने 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 वो तो बनना नहीं है, आपने वो तपस्वी तो बनना नहीं है कि घर छोड़ के आप तपस्या कर जा रहे हो, नहीं, Correct. आप गृहस्थ में हैं, आप गृहस्थ में रहिए। गृहस्थ में रह के भक्ति करना बहुत बड़ी बात है ना। भक्ति करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी नौकरी छोड़ दो, लेकिन अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आप प्रिंसिपल वाली नौकरी करो। क्या होगा? प्रमोशन नहीं होगी, बट यू शुड हैव अ क्लैरिटी कि मैं किसी का गलत तो नहीं कर रहा हूँ कुछ। और जो ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं उनको लगता है वो सफर करते हैं, लेकिन वो वहां ठीक कर रहे हैं अपने रिकॉर्ड्स। समझ रहे हो आप? बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में बहुत कुछ होता है, Yeah. और वो हर डिपार्टमेंट में होता है। इट्स नॉट लाइक कि यहाँ है या वहाँ है, नहीं, हर जगह होता है। हाउ यू वांट टू लिव योर लाइफ? यू वांट टू बी क्लोजेस्ट टू कृष्णा, और यू वांट टू बी लाइक कि यार सब ठीक है, धूप बत्ती तो हो रहा है, बट ये तो करना पड़ेगा। और ये क्लैरिटी आपको धीरे धीरे भक्ति से ही आएगी, विष्णु जी। Yeah, sometimes it is quite disturbing, right? You are forced to do, and that if you cannot actually do anything good karma for someone, then you don't have right to do anything bad for it. Means this is something my internal stuff. So there are a lot of things I lost happiness, like my internal happiness, because of doing that. देखो, वो उसका एक ही है। आप भक्ति में अगर आपने अपनी जर्नी शुरू करी है, आप कुछ दिन माला जाप करके देखो, आप 2 माला करके देखो, आपको खुद से क्लैरिटी मिलेगी। आपको खुद से क्लैरिटी मिलेगी। किसी को हो सकता है 10 दिन के बाद मिले, किसी को 20 दिन के बाद मिले, पर वो मिलती है क्लैरिटी कि आपको क्या करना है लाइफ में, वॉट यू हैव टू चूज। बहुत सारे लोग बुलंद होते हैं तो गलत काम को रोकते हैं, एंड दे आर बैड टू नॉट मेनी पीपल। So it's all your call. How you have to work in an organization, how you have to work in a personal arena. Yeah. So, But remember, whatever you do, the laws of karma are there. हमको लगता है कि उसके खेत से मूली ले आओ, किसी ने नहीं देखा इतने बड़े खेत में, पर वहां तो दिख रहा है ना। ठीक है, छोटी चीजें हैं, फन के लिए भी हम लोग कर लेते हैं। कोई नहीं दिख रहा खेत में, ले आ, ले आ, मूली ले आ, है ना, गाजर ले आ, जो जिसको जो अच्छी चीजें लगती है ला सकते हैं। बट ही कैन सी एवरीथिंग। तो वो आपकी कॉल है, आपको कैसे करना है, दैट्स प्योर योर कॉल। और आपको जितना सुकर्म में आना है या अकर्म में आना है, वो भी आप ही के एफर्ट्स हैं, लेकिन मर्सी उनकी है। So you always should seek his mercy for all these things. ऐसे नहीं होता है कि कुछ तो मर्सी थी कि आप लोग भगवत गीता की क्लास में आए, और कुछ तो मर्सी मेरे पे थी कि मैं इतने सारे भक्तों को मिल रही हूँ यहाँ पे। आई थिंक मेरे लिए तो बहुत बड़ी मर्सी है कि मैं एक साथ बैठ के 40 लोगों को कुछ बात कर रही हूँ और भगवान की बात कर रही हूँ। तो इट्स अ मर्सी। हाउ यू टेक इट अगेन when you are on your chanting, you are on scripture reading, you have a clarity for it. बट अगर आप नहीं करेंगे, ये 14 सेशंस खत्म हो जाएंगे, फिर बहुत सारे लोग एडवांस क्लास में नहीं जाते हैं क्योंकि वो कनेक्टेड ही नहीं हो पाते हैं। तो जब माला करते हो ना, तो माला से कनेक्शन आता है बहुत सारी चीजों का। एंड ट्रस्ट मी, जो करते हैं उन सबका यही फीडबैक है। फॉर द पीपल जो सेम स्टेट से हैं, इफ यू गाइज आर कंफर्टेबल, यू कैन कनेक्ट विद ईच अदर। इट्स नॉट मैंडेटरी, बट इफ यू फील लाइक, यू कैन। कि आपको कहीं दिक्कत आ रही है, कुछ आ रहा है, आप लोग बात कर सकते। बाकी जो एक कुरुक्षेत्र वाला ट्रिप लगता है, उसमें तो आई थिंक आप सबको आना ही चाहिए, जो यात्रा रहती है। yeah. तो इतना परेशान मत होइए, भगवान के नाम को पकड़िए और उसको करिए, यू विल गेट द क्लैरिटी। बच्चों के लिए तो खास तौर से ये चीज बहुत जरूरी है। हम तो अभी स्टिल वी आर वेरी फार अवे, अपने जिंदगी के काफी साल बिना भक्ति के शायद गुजार दिए, इस तरह की भक्ति के, नाम जाप की भक्ति के। बट बच्चों के लिए इसलिए मैंडेटरी, और बच्चों के लिए मैंडेटरी है तो आपके लिए तो डबल मैंडेटरी है। यू विल नॉट डू इट इफ यू वोंट डू इट, दैट्स फॉर श्योर, है ना। अब जैसे श्वेता जी हैं, वो उनका बच्चा नहीं लगा पा रहा, पर वो लगाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं से तो ट्रांसफर होगा ना, ना चाहते हुए भी ट्रांसफर होगा। उनका बच्चा नहीं भी सुनना चाहेगा, फिर भी वो अपनी मदर को देखेगा, तो वो ट्रांसफर होगा। और सेम विद ऑल ऑफ यू। कईयों का बच्चों से पेरेंट्स में ट्रांसफर हो रहा है आफ्टर द सी गुरुकुल क्लास। ठीक है, गीतांजलि जी, कुछ पूछना है आपको? पूछना नहीं है माता जी, मेरे को बस कहना था कि जैसे कर्मों की हम बात कर रहे हैं,
हम जैसे समझ में भी नहीं आता कई बार कि जैसे कोई काम करे तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए ना। अब जो कराना है आपको कराओ, अच्छा हो या बुरा, तो भगवान के ऊपर काम करके छोड़ना है, छोड़ना है। हाँ, उनको समर्पित कर दो, करके। उनको समर्पित करके Exactly. हमारी भी टेंशन खत्म, फिर वो जो कराएंगे ठीक ही होगा, वो उनके ऊपर छोड़ के हम उनको ये समर्पित। नहीं है ना कि भगवान आज मैं लगा रही हूँ गीता क्विज की क्लास, खाना बन जाना चाहिए। उनके लिए करना, उनकी खुशी के लिए करना, अपनी तरफ से बेस्ट देना है, हाँ, ठीक है। बस मैं खाना बना रही हूँ और ये बहुत अच्छा बनने वाला है, आपकी कृपा से। आपकी कृपा। और अभी मैंने भोग की बात नहीं करी क्योंकि आप लोग माला पे ही नहीं आ रहे हो, तो मैं भोग का पूछ ही नहीं रही हूँ कि ठीक है, माला पे आइए, भक्ति पे आइए, बहुत जरूरी है। और डोनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना भी आप अर्न करते हैं, ट्राई टू डोनेट, है ना। और अगर कोई आपको सोर्स नहीं मिल रहा है या आप करना चाहते हैं तो आप गीता क्वेस्ट में डोनेट कर सकते हैं, कुरुक्षेत्र मंदिर के लिए आप डोनेट कर सकते हैं, है ना। और अगर आप कहीं और भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, डोनेशन करते रहिए। जितना भी आप अर्न करते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ कर सकता है, ठीक है। हाँ, इफ यू आर नॉट अर्निंग और कुछ मतलब मनी क्रंच है, दैट्स ओके, देन इट्स ओके। ठीक है, रैप अप करते हैं, इट्स ऑलरेडी 9:05 और नेक्स्ट सैटरडे को वी विल मीट एंड देयर विल बी कपल ऑफ पोल्स ऑन एमएमसी के ऊपर और आपकी माला के ऊपर, तो आप प्लीज पार्टिसिपेट करते रहिएगा उसमें। एंड आज फिर से रह गया नेक्स्ट वीक, अभी लोग भी कम हो गए हैं। आई वुड लाइक टू नो हु वांट्स टू वॉलंटियर इन दिस प्रोग्राम। अभी तो नहीं करवाएंगे आपसे, बट आप कुछ करना चाहते हैं, मतलब पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, या पीपीटीज बनाना चाहते हैं, या कोऑर्डिनेशन करना चाहते हैं, या कुरुक्षेत्र मंदिर में सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यू कैन वॉलंटियर योर सेल्फ, ठीक है। तो वी लास्ट इन नेक्स्ट दिस थिंग, एनीथिंग यू वांट टू डू। काम बहुत है, बहुत काम है, और कॉज एक ही है, भगवान के शब्द को फैलाना हर जगह, ठीक है। चलिए, सो टिल देन, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।